फाइनली स्टार्ट विद द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाल फिलहाल जो पिछले 4-5 साल के ट्रेंड में देखा गया अप्रोक्सीमेटली जो इसका वेटेज आ रहा है वो नियर अबाउट 5.8 मार्क्स आ रहा है। माने कि हम ऐसा लगा लेते हैं मोटा मोटा अंदाजा कि 4 से 6 नंबर। एमसीक्यू तो आपको मिल ही रहा है, एक क्वेश्चन भी मिल रहा है, और ऐसा भी देखा गया कि 6 नंबर का भी क्वेश्चन उसने इस चैप्टर से बनाया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे, पूरी पीडीएफ करेंगे, पूरे PYQs जितने भी आए हैं सारा हम करेंगे, और आपको जो अलग से एक पीडीएफ होगा एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, इफ यू आस्क फॉर इट देन डेफिनेटली आई गिव यू। 10 साल मैंने करा दिए, 10-15 साल के आपको दे भी सकता हो। 25 साल के क्वेश्चन मोर देन एनफ है। वैसे 10 साल का जो ट्रेंड है इट इज गुड एनफ। रीजन बीइंग इज व्हाट, जो पैटर्न चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो मार्किंग स्कीम है 10 साल सफिशिएंट है। अभी जो पैटर्न बदल गए हैं, 10 साल से पहले पैटर्न कुछ और रहे। फिलहाल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले टॉपिक समझते हैं व्हाट मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले दिस इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये क्या है? रुकना मत, शुरुआत छोटी हो सकती है पर मंजिल बड़ी होगी। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म में बदलाव, इट मीन्स टू से देयर इज चेंज इन द ओल्ड एग्रीमेंट। ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, वह खत्म हो गया, एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मेरा नया एग्रीमेंट चालू हो गया। ऐसा कब होता है? इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। व्हेन नया पार्टनर आ रहा हो, कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा हो, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो जाती है? बदल जाती है। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या हो जाते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाती है। पर एक और तरीका है कि जो हमारा एग्रीमेंट है बदल जाए, that is change in profit sharing ratio. This is the also perfect example of reconstitution of firm. तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा गया आपसे, एग्जाम्पल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म आपको मिल जाता है। तो एग्जाम्पल क्या हो गई? चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। विदाउट एडमिशन, विदाउट रिटायरमेंट, विदाउट डेथ, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमारा फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए? वो कौन सा तरीका है? दैट इज change in profit sharing ratio. Got my point? My first definition is okay to everybody? तो मेरे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन के तरीके आ गए। एक्सेप्ट टू द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, मेरे पास कौन कौन से तरीका आ गया? एक ही तरीका बचता है मेरे पास, दैट इज व्हाट? चेंज इन PSR। एक और एमलगमेशन ऑफ द टू फर्म, जब दो फर्म आपस में एडज्वाइन हो जाती है। अंडरस्टूड? फिर आ जाता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा तो होगा क्या? ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। टॉपिक क्या है? अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मींस टू से नो पार्टनर इज लिविंग द फर्म, नो पार्टनर इज एंटरिंग इनटू द फर्म। ना कोई जा रहा है, ना कोई आ रहा है, ना ही कोई मर रहा है। हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर है। दे हैव बीन चेंज देयर PSR, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आ गया ड्यू टू चेंज इन दी PSR। क्या क्या होगा, क्या क्या मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? तो पहली एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? किसी पार्टनर को नुकसान हो सकता है, किसी पार्टनर को फायदा हो सकता है। तो पहला टॉपिक मेरे पास क्या निकल कर आ गया? ड्यू टू चेंज इन दी PSR, पहला पॉइंट निकल कर आ गया। मैं निकालूंगा किसी पार्टनर को क्या हो गया? नुकसान हो गया, किसी पार्टनर को फायदा। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदली तो किसी को घाटा हो गया या फायदा? बिकॉज टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज नॉट गोइंग टू बी गेट चेंज, इट इज ऑलवेज रिमेन एज व्हाट? सेम। पहले एक था अब भी एक होगा, या पहले 100% था तो अब भी 100% ही होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी गेट चेंज। दैट्स वाई तो किसी को पहले 40% और 60 मिलता था, तो अब आपने 30 और 70 कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एक को नुकसान हो गया, एक को फायदा हो गया। क्योंकि टोटल प्रोपोर्शनेट तो ना बदला, 40% था और 60% था। अब कितना हो गया? मान लो मैंने इसे 30 कर दिया तो इसे कितना करना पड़ेगा? तो मेरे पास ओल्ड प्रोपोर्शनेट क्या था? 40-60। अब कितना हो गया? तो इस पार्टनर को क्या हो गया? फायदा हो गया। अब वाले को अब मिलता है 70%, तो फायदा हो गया, और इस वाले पार्टनर को क्या हो गया? घाटा हो गया।
अंडरस्टूड? तो आप समझे कि सेक्रीफाइस और गेन कैसे हो जाता है इन केस ऑफ व्हेन पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस पॉइंट इज ओके. फिर ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला बदलाव तो रेशियो में आया. दूसरा, अब मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. किसकी? क्या मेरे पास कोई गुडविल है? उसके बारे में मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे हम. कोई रिजर्व्स प्रॉफिट पड़े हैं तो मुझे उनको भी अब एडजस्ट करना है. और मुझे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करना है. ड्यू टू ऑल दीज एक डिफरेंस कहां आ गया? सीधा सीधा ये इंपैक्ट कहां करेगा? मेरे कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करेगा. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस गेन. दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तीसरा, रिजर्व प्रॉफिट की ट्रीटमेंट. चौथा, हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, दिस इज नॉट ओनली लाइव विद दिस चैप्टर. दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यू. This topic will be continued in the all upcoming chapters. Admission, retirement, death, this will remain same as revaluation. Revaluation topic will remain same in upcoming chapters. Okay. ये सब हम टॉपिक वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं. तो अब हम आगे आ जाते हैं. पहला पॉइंट आ गया कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन. तो इसको डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में सीखा जाता है. मैंने कहा कि आप एक ही तरीका अपना लीजिए. सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त? हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस एंड गेन. तो पहला स्टेप क्या हो गया सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. दिस इज द मेथड. तो मेरा जो पुराना शेयर था, मान लो मुझे मिलते थे पहले 40%, अब मुझे मिलते हैं 60%. तो ये फायदा हुआ या घाटा हुआ? अब बच्चे कहते हैं सर 40% में से 60% घटाया तो माने तो 20% आ गया. 40/100 लिख दूं या सर ये तो नेगेटिव में आ गया, सर ये तो घाटा हो रहा है. नहीं नहीं, यहां पर माइनस और प्लस का कोई मीनिंग नहीं है. अंडरस्टूड? यहां माइनस और प्लस का कोई मीनिंग नहीं है. पर आप समझिए, ऐसे आपने माइनस लगाना नहीं है. समझने के लिए वी आर कंपेयरिंग, वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग, वी आर कंपेयरिंग. हमारा आज का शेयर कितना है? 60%. पहले कितना था? तो वी आर कंपेयरिंग आज 60% विद द पुराना शेयर 40%. तो आज की तिथि में मुझे क्या हो गया? मुझे फायदा हो गया. कितने का? 20% का. तो ये माइनस में आए तो आपको हमेशा याद रखना दैट इज व्हाट? गेन. या माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी के लिए एक ही तरीका अपनाना है. तो माइनस आएगा तो आप क्या बोल देंगे? गेनिंग शेयर. पॉजिटिव आएगा तो अब आपके दिमाग में तो ऐसा बिठाया गया है कि भाई नेगेटिव होता है तो नुकसान होता है. नहीं नहीं, यहां हम क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग, वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग. श्योर? हम कोई सेल कॉस्ट नहीं कर रहे. अंडरस्टूड? अगर आप इसी फार्मूले को उल्टा कर देंगे तो उल्टी बात हो जाएगी. माने कि मैं न्यू शेयर में से क्या घटा दूं? न्यू शेयर में से अगर मैं ओल्ड शेयर घटा दूं तो बात उल्टी हो जाएगी. सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा और गेन क्या हो जाएगा? तो सर हम यही ना फॉलो कर लें? आप कुछ भी फॉलो कर लीजिए, मैंने कोई आपको मना नहीं किया है. हाँ, अगर मैं एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछूं टेल मी द फार्मूला ऑफ द गेनिंग रेशियो, तो आपको फार्मूला क्या बताना चाहिए? फिर आप ओल्ड माइनस न्यू नहीं कहेंगे, फिर आप क्या कहेंगे? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. याद रहेगी बात? जब एक नंबर में एमसीक्यू पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. मीनिंग कोई नहीं है कि आप ओल्ड में से न्यू घटा रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड घटा रहे हैं. बात क्या हो गई? बदलाव हो गया, भाव बदल गया. भाव कहां बदल गया? बदल गया, मैंने आपसे पूछा भाई मुझे आप ये बताइए कि गेनिंग शेयर क्या होगा? तो आपका फार्मूला क्या होगा? न्यू में से ओल्ड. वो पॉजिटिव को ही बताना चाहता है. और मैं आपसे पूछूं सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला क्या होगा? तो जवाब क्या होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अगर मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं, पर यही बात मैं एमसीक्यू में नहीं पूछता हूं, तो आप कैसे निकाल रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. चाहे आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं या न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, उस समय आपको ये याद रखना है कि मैं ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं तो मेरा सेक्रीफाइसिंग किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा. और मेरा गेनिंग किस में आएगा? नेगेटिव. याद रहेगी बात? जब सेक्रीफाइस गेन निकालना है
तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। पक्की बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है, देख के आपको नहीं पता लगेगा कि ये गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको उस समय तो न्यूमेरिकल करने के लिए तो कोई बात ऑप्ट करनी है, पहले तो मुझे कोई ना कोई आधार लेके चलना पड़ता है, बेस लेके चलना पड़ता है। तो मैं बेस क्या लेके चलता हूं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। याद रहेगी बात। तो न्यूमेरिकल के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर याद रहेगी। न्यूमेरिकल के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव इज एंड नेगेटिव इज। और एमसीक्यू पूछूं आपसे, गेनिंग शेयर, सेक्रीफाइस पूछूं, आप क्लैरिटी हो गई एमसीक्यू के रिगार्डिंग भी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मेरे पास अगला टॉपिक आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। पहली गुडविल आ गई, गुडविल अपीयर इन दी बुक्स। पहली गुडविल कौन सी आ गई मेरे दोस्त, गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स। और सर दूसरी कौन सी गुडविल आ गई, गुडविल गिवन आउटसाइड दी बुक्स, आउटसाइड दी बुक्स। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। और दूसरा केस मेरे पास निकल कर आता है व्हेन गुडविल गिवन आउटसाइड द बुक्स, माने गिवन आउटसाइड दी बैलेंस शीट। तो जब भी मेरे पास गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स होगी, हम उस गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं ये गुडविल राइट ऑफ क्यों की जाती है जो किताबों में दी होती है, क्योंकि दिस गुडविल वॉज अर्न्ड बाय द ओल्ड फर्म, ओल्ड पार्टनर्स by their hardship. So finally this belong to who, old partners. Another reason is मैं इस गुडविल को, this is the self generated goodwill we are showing in the books. It means to say my assets definitely, my book definitely overstated will be. मेरी नाजायज बुक की वैल्यू क्या हो रही है, ओवरस्टेट हो रही है, मेरी एसेट्स ओवरस्टेट हो रहे हैं। तो मैं इसे क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। इट हैज नो वैल्यू राइट नाउ। कोई नया पार्टनर आ गया, मैंने एग्रीमेंट चेंज कर दिया, दिस बिलोंग टू द ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड फर्म, तो मैंने इसको मान लिया ये तो ओल्ड फर्म की थी, इसे खत्म कर दो। जैसे कि पुराने रिजर्व जो कमाए थे, पुराने प्रॉफिट जो कमाए थे, वे किसके थे, पुराने पार्टनर्स के थे। वे किसको मिल गए, पुराने पार्टनर्स को। पुराने पार्टनर्स की गुडविल थी, पुराने पार्टनर्स ने कमाई थी, तो वे कौन ले जाएगा, वह अपने घर ले जाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर अगली गुडविल आ जाती है मेरे पास, व्हेन गुडविल गिवन आउटसाइड द बुक्स। तो उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाएगी, उस केस में गेनिंग पार्टनर ऑलवेज कॉम्पेंसेट टू हु, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जिसको फायदा हो रहा है, अब फ्यूचर में वो फायदा कमा रहा है, वो क्या कहते हैं, जिसको अभी नुकसान होगा उसको क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। उतना ही हिस्सा गुडविल का वो क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। पार्टनर बुक्स में गुडविल को दिखाना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू रेज द गुडविल। पार्टनर्स गुडविल को बुक्स में दिखाना नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं। क्या एडजस्टमेंट होती है, गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या आ जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल एंड करंट। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और किस नाम से इसे जाना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हेन दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कब कब बनाया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में क्या क्या आ गया,
चेंज इन पीएसआर भी आ गया, फिर से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन, ये सब कहां आ गए मेरे पास रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज है क्या, अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। तो सारे के सारे लॉसेस कहां आएंगे, ऑल द लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स टू बी क्रेडिटेड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, change in the value of assets and liabilities are to be recorded where, in the revaluation account. If any profit arises on the asset तो कहां आएगा, revaluation के क्रेडिट में, क्योंकि revaluation अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। If any loss arises it will be debited, way to consider debit of the revaluation account, understood। तो बनाते हैं जरा revaluation account, फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखते हैं। फॉर्मेट फटाफट नोट कर लीजिए, मेरे पास रीवैल्यूएशन का एक फॉर्मेट है, फटाफट नोट करिए। तो फॉर्मेट में अगर आप ध्यान देंगे, बड़ी सिंपल सी बात, मैंने बोला रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया जाता है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। क्या आता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और नॉमिनल अकाउंट है तो मैंने बोला एसेट और लायबिलिटीज में कब लॉस होगा, एसेट में कब लॉस होगा, जब एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। और लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, तो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। यहां लिखा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज ऑल्सो दी वन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी। फिर ऐसे ही बात करते हैं हम किसका, एसेट में कब प्रॉफिट होगा, जब एसेट की वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और लायबिलिटी में कब प्रॉफिट होगा, जब लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज। फिर यहां लिखा अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट इज आल्सो द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट। इट मींस टू से ऑलरेडी वी हैड नील वैल्यू ऑफ द एसेट, पहले क्या थी, जीरो थी, नाउ इट हैज बीन अरूज, अब आ गई, पैदा हो गई, तो ये भी आ जाएगा। तो कोई भी जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेबिट में प्रॉफिट, डिफरेंस आए तो क्या कहलाएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यही तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और यहां बैलेंसिंग आ गई क्रेडिट में, दिस इज नोन एज व्हाट, रीवैल्यूएशन लॉस। क्रेडिट बैलेंस आ गया तो रीवैल्यूएशन लॉस। इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन लॉस कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, इन दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगला, इन केस ऑफ द चेंज इन पीएसआर कुछ लिखा हो वो बताने जा रहा हूं। अब इसमें लिखते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि जब कुछ नहीं बताया तो इन दी एब्सेंस में क्या करता हूं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को कहां बांट देता हूं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंट्री क्या हो जाएगी, जो मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, क्या एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब तो आपको एंट्रियां करनी आ गई भाई, है ना, बहुत सुंदर तरीका बता दिया, किस साइड है डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कहां जाना है, पार्टनर में जाना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। एंड सेम लॉस के लिए हो जाएगी क्या, रिवर्स एंट्री, लॉस के लिए क्या हो जाएगी, लॉस के लिए क्या बन गई, रिवर्स एंट्री विल बी पास। क्या एंट्री बन गई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू। ये तो बात हो गई इन दी एब्सेंस। और मान लो मुंह हिला दे अपना करके, मान लो लिख दे कि पार्टनर बांटना चाहते हैं, ठीक है ना, कई बार तो हो गया इन दी एब्सेंस और कई बार वो मुंह हिला दे, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे लिख दे, या फिर लिख दे पार्टनर्स want to record the altered values। फिर आपको ये लगेगा ये तो जानकारी दे रखी है, नहीं भाई, ये भी यही मतलब है। गॉट माय पॉइंट, इन सबका एक ही मतलब है, इन दी एब्सेंस। आप समझिए ये एंट्री कब आएगी, ये सिचुएशन जो केस बन गया, ये कौन सा केस बन गया, इसे हमने दे दिया मित्राधिक केस चलदा। तो पहला केस बन गया मेरे पास केस चलदा। तो पहला केस क्या कहता है, कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन दी absence of information,
इसी बात को कहने के लिए दूसरी बात कह देता है, ऑल्टर्ड वैल्यूज of assets and liabilities to be recorded. तो केस नंबर 1 क्या कहता है? मैंने कहा इन दी एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो मुझे पता ही लग गया कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटना है, किसे बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कई बार वो मुंह हिला देता है करके, तो क्या लिखे करके, तो लिख देगा ऑल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। वह ऑल्टर्ड वैल्यू को, जो एसेट और लायबिलिटीज की नई वाली वैल्यू आई है, उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहता है। इस बात का भी सेम ही मतलब है। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को कहां लेकर जाना चाहता है? कैपिटल अकाउंट में। कहां लेकर जाना चाहता है? कैपिटल अकाउंट में। गॉट माय पॉइंट? फटाफट नोट करिए मेरे दोस्तों। और अगली जानकारी मित्र देख, केस चलदा केस नंबर 2 क्या कहता है? 2 कहता है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, वह रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यूज, या मैं कह दूं दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। मैं कह दूं कि रिवाइज वैल्यू को वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, या मैं कह दूं कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर वे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते। भैया वो बांटना नहीं चाहते, पर ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी को गेन हुआ है, किसी को क्या हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है, तो हम उसका इंपैक्ट लेंगे। और एंट्री क्या आ जाएगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। अगर प्रॉफिट है तो क्या आ जाएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर लॉस आ रहा होगा तो ऑब्वियसली उल्टी बात। जब भी हम उल्टी बात करते हैं तो हमने क्या कर देना? उल्टी ही करनी है, उल्टी ही एंट्री करनी है। तो लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फटाफट इसे सूद दो बेटे, सांसें सुखा दो बेटे इसकी। फटाफट नोट करिए मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं आप, ऐसी खूबसूरती मैंने कहीं नहीं देखी। अगला टॉपिक है मेरे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस। सेम अभी बताकर हटाऊं, जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के साथ किया जाता है वही किया जाता है रिजर्व के साथ भी, वही किया जाता है प्रॉफिट्स के साथ भी, जो हमारे को बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। तो पहला केस मेरे पास आ गया, व्हेन देयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, वे नए फर्म में रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को दिखाना नहीं चाहते। और इसी के साथ लिख लीजिए इन दी एब्सेंस हो, तब भी एक ही बात है, इन दी एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी ना दी हो तब भी ऐसा होता है। एब्सेंस में भी ऐसा होगा, या मैंने बताया उसने मुंह हिला दिया करके क्या लिख दिया कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन दी न्यू बुक्स। नई वाली बुक में नहीं दिखाना चाहते। अरे नई वाली बुक में नहीं दिखाना चाहते तो कहां लेके जाना चाहते हैं? इसका मतलब कैपिटल में लेकर जाना चाहते हैं। तो इसलिए कौन सी रेशियो में मार दिया जाएगा? ओल्ड रेशियो में। तो व्हाट शुड बी द एंट्रीज? यहीं पर चलते हैं हम। तो पहली, कोई भी रिजर्व दे रखा है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, कोई भी रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व है, चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अभी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आईएफआर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स या ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट कहां बांट दिया मैंने? सारा का सारा बांट दिया क्लियर है सभी को एंट्री? तो कोई भी रिजर्व प्रॉफिट कहां चला जाएगा? सबका सब ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, इंडिविजुअली उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा जितने भी पार्टनर होंगे। फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, मैंने बताया रिजर्व एंड प्रॉफिट। हम एक बच्चे जो कॉमन एरर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, बच्चे बहुत बेसिक सी एरर करते हैं। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस इज लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया हुआ है तो वो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट। ये गलती आपने नहीं करनी है, ये कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं। श्योर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड है तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी साइड का मतलब क्रेडिट बैलेंस, एसेट साइड का मतलब डेबिट बैलेंस। यहां अभी मैंने आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिखा है, इसके बारे में अलग से भी जानकारी बताता हूं मेरे लाल गोपाल। यहां आईएफआर लिखा है, इसके बारे में हम इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डब्ल्यूसी और आईएफआर की कहानी। अभी तो पॉइंट चल रहा है कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पार्टनर इनको किताबों में नहीं दिखाना चाहते। अभी इसके बारे में जानकारी दी होगी तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वहां कोई गेट नहीं खोलेगा, गेट नंबर 3 पे आ जाओ, यहाँ गेट खुले हैं। हाँ जी, कुंडी न खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, हाँ जी। तो बच्चा वहां खड़ा हो, मैं कहीं यहाँ जाऊँ, वहां कुंडियां खड़का रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड IFR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने अभी बताया व्हेन देयर इज द नो इंफॉर्मेशन, मुद्दा चल रहा है व्हेन देयर इज द नो इंफॉर्मेशन। अभी हम बांट ही रहे हैं इसे। अब इनके नो इंफॉर्मेशन में भी क्या देता है, सम टाइम क्लेम of WCR is given to you, workman compensation reserve, that the amount, the profit that you get aside for the future uncertainties belong to the employees, employees से related कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो उसके लिए हम पहले से कुछ क्या रख लेते हैं, रिजर्व बना के रख लेते हैं ताकि एकदम से फाइनेंशियली क्रंच ना हो। दैट इज व्हाट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बना लेते हैं, वर्कर्स के लिए एक फंड अलग से हमने बना के रख लिया। तो उसके अगेंस्ट कोई क्लेम हो जाए, आईएफआर बनाया था मैंने इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए, तो मुझे पता है इन्वेस्टमेंट इज व्हाट मोर वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उसमें, तो उसके लिए मैंने क्या बना लिया था, आईएफआर बना लिया था। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई लॉस अराइज हो जाता है तो वो भी कहां से सेटल किया जाएगा, आईएफआर से। कैसे, तो जितना भी WCR मुझे दिया हुआ था, WCR अकाउंट डेबिट, जितना भी WCR कहां दिया हुआ था सर, जितना भी WCR मुझे किताबों में दिया हुआ था, कहां दिया हुआ था मेरे दोस्त, जितनी भी बुक वैल्यू उनकी दे रखी थी, या जितना भी आईएफआर मुझे दे रखा था, टू टू क्लेम फॉर WCR, या मैं बोल दूं प्रोविजन फॉर WCR, ये टू इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र हो रहा है तो टू इन्वेस्टमेंट। सर यहां क्या आएगा, जितना भी उसने एडजस्टमेंट में क्लेम कर दिया, जितना भी उसने एडजस्टमेंट में क्लेम अराइज कर दिया, और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या आएगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लॉस हो गया। मान लेते हैं कि मेरे पास बैलेंस शीट में WCR की वैल्यू दे रखी है 10,000, आईएफआर की वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो दे रखी है 12,000, और ऐसे करके मैंने एडजस्टमेंट में लिख दिया, एडजस्टमेंट में मैंने लिख दिया कि WCR जो है, WCR क्लेम या लायबिलिटी डिटरमाइन ₹8,000, कितना क्लेम कर दिया 8,000, और मैंने ऐसे करके यहां पर एसेट साइड पर इन्वेस्टमेंट भी दे रखी थी, इन्वेस्टमेंट मुझे दी हुई थी 2 लाख रुपए की, और नीचे उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र कर दिया, नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यूड, नाउ इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट
195 और दो पार्टनर थे ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ऐसे करके मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। तो मैंने क्या बताया, डब्ल्यूसीआर में क्या डेबिट होगा, जो उनकी बुक वैल्यू दे रखी है, कितनी है लाल गोपाल बुक वैल्यू, ये दे रखी है 10,000 और आईएफआर कितना दे रखा है 12,000। सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, बुक वैल्यू, फिर मैंने बोला क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर कितना आया, तो क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर इसके अगेंस्ट कितना आ गया सर, डब्ल्यूसीआर का क्लेम आया 8,000। कितने का क्लेम आ गया मेरे दोस्त, 8,000 की उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी आ गई। तो माने मुनाफा कितना रह गया, अभी भी 2,000 कहां चला जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कहने का मतलब एक्सेस ऑफ दी क्लेम, जितना भी क्लेम्स के बाद बच जाता है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस जितना बच जाता है वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर में। तो यहां मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख और अब कितनी हो गई दोस्त 195। तो 5,000 रुपए का क्या हो गया, कितने का लॉस हुआ, तो यहां भी मेरे पास कितना बच गया 7,000। तो अल्टीमेट कितना हो गया 22,000 के अगेंस्ट कितना 8,000 का क्लेम हुआ, 5,000 रुपए का अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं आप, अलग अलग भी कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अलग अलग कर दीजिए। आईएफआर 12,000 था, 5,000 लॉस, तो 7,000 क्या हो गया पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी 2। यू गॉट माय पॉइंट। तो डब्ल्यूसीआर के अगेंस्ट क्या जाएगा क्लेम, आईएफआर में क्या जाएगा जितना लॉस है, बाकी कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा दोस्त, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में लिख दूं या मैं क्या लिख दूं मेरे दोस्त, करंट अकाउंट। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सर 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 ऐसा हो जाए अगर क्लेम ज्यादा हो जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि क्लेम मेरा 8,000 ना होकर 15,000 हो गया, तो भाई जितना लॉस हो गया, अभी तो बताया था कोई लाइबिलिटी का लॉस होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो कहां, अगर मेरे पास क्लेम ज्यादा हो गए, अगर क्लेम ज्यादा हो गए तो बच गया, तो कहां बांट दिया मैंने, बैलेंसिंग फिगर तो मैंने बांट दी किसमें, पार्टनर कैपिटल में। जैसे कि इस क्वेश्चन में ए और बी थे, तो बैलेंस कितना बच गया था भाई 22 के अगेंस्ट 13,000 था, तो 22 के अगेंस्ट 13,000 मेरे पास कितना था 2 और 7 9,000 पे, तो बांट दिया किसमें, ए और बी में बांट दिया कितना 9,000 बच गया था, मैंने बांट दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर ज्यादा हो जाए तो, ज्यादा हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कहां आ जाएगी, डेबिट में। कहां आ जाएगी, अगर मेरे पास क्लेम ज्यादा हो रहा है 8 की जगह 18 हो जाए, इन्वेस्टमेंट का लॉस भी मेरे पास 5 की जगह 10 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो मेरे पास ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर कहां आ जाएगी। तो अगर कोई भी बैलेंसिंग डेबिट में आ रही है तो कहां चली जाएगी, बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। याद रहेगा, अगर क्लेम ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर कहां आ गई, डेबिट में आ गई, तो अंडरस्टूड, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं एग्जांपल को चेंज कर दूं, जो मेरा डब्ल्यूसीआर का क्लेम था, मैंने बोला डब्ल्यूसीआर का क्लेम को बदल देते हैं, दोनों के अलग अलग ले लेते हैं। डब्ल्यूसीआर का क्लेम इज नाउ 15,000। कितना कर दिया मैंने डब्ल्यूसीआर का क्लेम 15,000। हाँ, आईएफआर का क्लेम मैंने सेम रखा, दोनों की अलग अलग एंट्री हो जाएगी। अब डब्ल्यूसीआर कितना है मेरे पास बेटे, डब्ल्यूसीआर का क्लेम कितना है दोस्त 10,000। क्लेम कितना आया उसके अगेंस्ट, क्लेम कितना आया, क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर कितना आया 15,000। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, क्लेम ऑलरेडी ज्यादा हो गया। बनाया कितना था मैंने, बना के रखा था 10,000 पर क्लेम कितना हो गया 15,000। तो 7,000 का जो नुकसान हो गया, अभी नुकसान कहां से भरपाई होगी मेरे दोस्त, भाई कहां चला जाएगा। भाई ये क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं इसके ऊपर। ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, तो रिवैल्यूएशन लॉस कहां चले जाते हैं, घूम फिर के फिर से पार्टनर्स के कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगली एंट्री लॉस बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ जी, अभी बताया था लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रिवैल्यूएशन लॉस। ये रिवैल्यूएशन लॉस कहां चला जाएगा, अल्टीमेट रिवैल्यूएशन लॉस कहां चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में। तो अगली एंट्री क्या आ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे ये तो कर लेते हैं, 7,000 तो निकाल लेते हैं, होता क्या भूल जाते हैं कि बांटना भी है।
यहां तक की तो कहानी कर लेते हैं वो, 7,000 तो निकाल लेते हैं कि बैलेंसिंग फिगर आ गई, पर लॉस को बांटना भूल जाते हैं। लॉस को बांटना मत भूलना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहां चला जाएगा? अंडरस्टूड सभी को? क्लियर रहेगी मेरे दोस्त? पक्की बात है? अगर सिर्फ एंट्री का क्वेश्चन आया हो तो मैंने कहा मत भूल जाना, पर कई बार क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है, आप रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी लिख लेते हैं और अलग से एंट्री भी कर देते हैं। आपने डबल एंट्री कर दी नालायक को, क्योंकि जब आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिख दिया तो वहां तो ऑटोमेटिकली एंट्री अकाउंट हो गई, वहां तो एड ज्वाइनिंग होकर लॉस और प्रॉफिट आ गए, वो अपने बांट भी दिए। आप अलग से भी एंट्री कर रहे हो तो दो एंट्री नहीं हो जाएंगी? एक आपने अलग से बांट दिया लॉस, एक रिवॉल्यूशन वाला लॉस भी ले लिया, दो लॉस हो गए। याद रहेगी बात? मैंने बताया सब सिर्फ एंट्री में आए, सिर्फ एंट्रीज में आए, तो एंट्री करना मत भूल जाना लॉस की। सभी बात समझ आ रही है? पहले यहां तो कोई डाउट है तो बोलिए मुझे। एक बच्चे का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने पूरी राम कथा ही बता दी कि 7,000 कहां से आया, 5,000 आएगा बेटे, और सब कह रहे हैं समझ भी आ गया। 5 बेटे 5। क्लेम अगर मैंने 15 की है, 10,000 था। अच्छा आईएफआर की एंट्री बता दीजिए, बात पूरी नहीं हुई है। आईएफआर की एंट्री बता दीजिए, जब आपने छेड़ दी है तो पूरा छेड़ेंगे। आईएफआर सर, आईएफआर तो आपने कोई बदलाव बोला ही नहीं था। हाँ बिल्कुल नहीं बोला था। 12,000 टू इन्वेस्टमेंट के अगेन लॉस कितना हुआ? 5,000। ये 5,000 का लॉस समझ आया? बाकी कहां चला गया? 7,000 पे लॉस कैपिटल में चला जाएगा। टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना? इक्वल रेशियो लेके चल रहे थे। अब इसी क्वेश्चन में मैंने कहा अगला पॉइंट और बना लेते हैं। अब मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज कर दी। एडजस्टमेंट नंबर 1 WCR की तो हो गई, पहले केस में मैंने WCR बदला। अब सेकंड पॉइंट में मैं वैल्यूड कर लेता हूं इन्वेस्टमेंट को। पहले वाले में WCR का पॉइंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट में क्या है, मेरे पास बुक में वैल्यू दे रखी है 2 लाख, और फाइनली मैंने वैल्यूड कितने में कर दिया? 2,05,000 में। तो 5,000 रुपए की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इट मींस टू से आईएफआर को तो नहीं छेड़ा, तो आईएफआर जितना था उतने का उतना पूरा बढ़ जाएगा। आईएफआर अकाउंट, आईएफआर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो आईएफआर पूरा बांट देता हूं टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है। ये लो जी 6,000 और 6,000। पर बात आ गई 2,05,000, तो जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है सीधा कहां जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इसका आईएफआर से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि कोई भी फ्लक्चुएशन ना हुई, तो ये रीवैल्यूएशन में 5,000 चला जाएगा। और जो भी मेरे पास 5,000 का इन्वेस्टमेंट, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इन्वेस्टमेंट का जितना प्रॉफिट है वह ऑटोमेटिकली रीवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनली मेरे पास क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन में ठहरते हैं ना बिल्कुल करके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया मेरे दोस्त। Anisha, Deepa, Charu were partners sharing in the ratio 5:3:2, decided to change in the profit sharing ratio 2:3:5। कहता है ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस बताइए। बिल्कुल स्ट्रेट अवे, कोई सी लड़ाई झगड़ा है नहीं। तो ओल्ड शेयर क्या होता है फॉर्मूला? सेक्रीफाइस और गेन निकालने का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अनीशा का ओल्ड शेयर तो मेरे पास सेक्रीफाइस। ओके तो अनीशा का ओल्ड शेयर है मेरे पास 5/10 और न्यू शेयर है 2/10, तो आ गया 3/10। मैं एलिमिनेशन भी देख सकता हूं, तो अनीशा का तो ठीक आ रहा है, सेक्रीफाइस दे रखा है। और दीपा का मैंने लिया, दीपा का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू शेयर है 3/10, माने 0 हो गया। तो देखें यहां पर और कहीं तो अनीशा का सेक्रीफाइस 0 नहीं है, तो माने कि मुझे ये तो पता लग गया कि अगर दीपा का 0 है तो इसका मतलब चारू का ही गेन होगा 3/10। तो मेरे पास पहला आंसर आ गया। अगर मैं निकाल कर भी देखूं या ना निकाल कर देखूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब
ये एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका सेक्रीफाइस का 0 है तो ऑब्वियसली तीसरे पार्टनर का गेन उतना ही होगा जितना कि पहले वाले का सेक्रीफाइस था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले वाले क्वेश्चन में भी देखें 2025 क्या कहता है। मीशा सरिता and each our partner sharing in the ratio दे रखे हैं 3:1 they decided profit losses equally। सिंपल सेक्रीफाइस गेन निकालना है, फटाफट निकाल लेंगे। वही फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर क्या है मेरे पास 3/6 और न्यू शेयर क्या है। आप देखिए कोई भी फार्मूला लगाइए, ओल्ड माइनस न्यू लगाइए या न्यू माइनस ओल्ड, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू लगा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि सेक्रीफाइस इज पॉजिटिव एंड गेन इज नेगेटिव में आएगा। अगर यही बात आप न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो पॉजिटिव इज गेन एंड सेक्रीफाइस इज नेगेटिव, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप कोई भी एक बेस लेके चलिए, तो बेस इज व्हाट ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये आ गया 2/6 सेक्रीफाइस आ गया और सरिता का आया 2/6 माइनस 1/3 0। तो मुझे साफ पता लग गया लास्ट क्वेश्चन की तरह कि इसमें भी तीसरे पार्टनर का उतना ही गेन आएगा। तो ये आ गया मेरे पास 2/6, अल्टीमेट में कह सकता हूं 1/3 तो चेक करें कौन सा हो गया और ये लास्ट वाला आंसर हो गया। डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है प्रीत एंड सरल पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। ठीक है, फाइनली दे डिसाइडेड चेंज इन द रेशियो 1/1। पहले तो मैं सेक्रीफाइस गेन इसका निकाल लूंगा और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितनी है 1 लाख। मैंने सेक्रीफाइस गेन निकाल लिया तो मेरे पास सरल का गेन आ रहा है। सरल का गेन आ रहा है ओल्ड माइनस न्यू करके, सरल का गेन आया 1/10 और प्रीत का मेरे पास 1/10 सेक्रीफाइस आ रहा है और सरल का गेन आ रहा है। तो एंट्री क्या हो गई, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। मैं निकालू 1 लाख इंटू 1/10। तो एंट्री कौन सी मैच हो रही है, सरल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीत कैपिटल। आई होप सभी को बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कार्तिक इंदर ललित वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे पास है 4:3:2 एंड 2:3:4। तो मैंने शेयर निकाला कार्तिक का 4/9 माइनस 2/9, ये आ गया 2/9 सेक्रीफाइस। और ऐसे ही करके इंदर का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया 3/9 माइनस 3/9 0 हो गया। ऑब्वियसली ललित का मेरे पास 2/9 माइनस 4/9 गेन आ जाएगा, गेन आ जाएगा। ओके, तो एंट्री हो जाएगी ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार्तिक। तो मेरी एंट्री तो मैच हो गई, दो जगह मैच हो रही है ललित एंड कार्तिक। अमाउंट कितनी आ जाएगी 2/9, निकाल लेते हैं 2/9 ऑफ 1,80,000 का 2/9 मैंने निकाला तो 40,000 मैच हो रही है पहले वाली एंट्री। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कार्तिक कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में दीपा ऑल्टन एंड फ्रैंक पार्टनर है 2:1। अगले मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1:2। डेबिट बैलेंस दे रखा भाई, डेबिट बैलेंस कभी मत भूल जाना। डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, इट मींस टू से दिस इज अ लॉस। लॉस मुझे दे रखा है 50,000 रुपए का। उनकी रेशियो बदल गई, आगे लिखा है पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द डेबिट बैलेंस। इसका मतलब पार्टनर लॉस को बांटना नहीं चाहते, वे रिटेन करना चाहते हैं तो बांटना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते तो एंट्री कौन सी होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस हमेशा एंट्री होगी सेक्रीफाइस टू गेन। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में अगर मैं निकालूं तो दीपा का 1/5 सेक्रीफाइस आ रहा है ओल्ड माइनस न्यू, L10 का करूं 0 आ रहा है, फ्रैंक का 1/5 गेन आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, दीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फ्रैंक। तो दो जगह मुझे दीपा टू फ्रैंक एंट्री मिलती है, पर पॉइंट आ जाता है अमाउंट का। तो 50,000 का 1/5 में करूं तो कितना आया 10,000। तो मेरी जो एंट्री मैच हो रही है दीपा टू फ्रैंक पहले वाली, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला भी सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट निकालिए जरा। सेक्रीफाइस गेन मैं ना बताऊंगा, सेक्रीफाइस गेन फटाफट आपने निकालना है, निकालिए जरा। देखिए सॉल्व करें तो सॉम पाम एंड रॉन पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो सिमिलर टू द लास्ट वन है। तो सॉम का मैं अगर निकालूं तो 6/10, सॉम का 6/10 आ रहा है सेक्रीफाइस
पाम का 0, रॉन का मैं निकालू तो 6/10 गेन आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है मुझे? क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस। यहां पर भी मुझे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट और लॉस का, अरे क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट दिया है। और आगे क्या कहते हैं? पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन, इसे बांटना नहीं चाहते। प्रॉफिट के केस में एंट्री हमेशा क्या होगी? सिंपल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री हो जाएगी रोन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 1 लाख का 6/10। तो देखिए रोन कहां डेबिट हो रहा है? रोन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, पर अमाउंट मैच नहीं कर रही। रोन डेबिट हो रहा है, यस 60,000, यहां एंट्री आ जाएगी 60,000 के। रोन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉर्म कैपिटल 6/10 ऑफ दी 1 लाख, अमाउंट आ जाएगी 60,000। यहां भी रोन डेबिट हो रहा है पर अमाउंट नहीं है, तो कहने के लिए बी इज दी केस। बड़ा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, एबीसीआर हु शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:2। आगे मुझे दे दिया, आगे बताया है एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाला पॉइंट आ गया। कहता है कुछ क्लेम हुआ है जिसके कारण बी का शेयर ऑफ लॉस कितना आ गया? 5,000। बी का शेयर ऑफ लॉस कितना आ गया? 5,000। ओके, 5,000 का लॉस आ गया मेरे पास। शेयर कितना था भाई बी का? बी का शेयर था 3/9। तो टोटल, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल लॉस कितना है। कैसे निकालेंगे सर? जो बी का शेयर है, बी का शेयर निकाला कैसे होगा सर? टोटल लॉस इनटू हिज शेयर इक्वल टू 5,000 मुझे दिया हुआ है। तो मैंने यहां से क्या किया? हिज शेयर चला गया। हिज शेयर कितना था भाई? हिज शेयर था 3/9। 3/9 बराबर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो अल्टीमेट इट मींस टोटल लॉस वाज ₹15,000। और मेरे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? 65,000। 15,000 का लॉस अराइज हो गया, टोटल लॉस। इसका मतलब वर्कर ने कितनी लाइबिलिटी क्लेम की है? ऑब्वियसली 65,000 प्लस 15,000 का लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेट 80,000 का मेरे पास लॉस किया है। तो डी इज दी आंसर, डी इज दी करेक्ट वन आंसर। ओके, क्या आंसर आएगा इसका मेरे दोस्त? अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो क्या बनेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 234 विद द इफेक्ट, कुछ नहीं बताया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है? क्लेम कितना है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट? अच्छा, निकालना है। कहता है बी शेयर ऑफ लॉस अमाउंटेड टू ₹3,000। कंपनसेशन वाज डिटरमाइंड फॉर विच? बी शेयर ऑफ लॉस, बी शेयर ऑफ लॉस एंड द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वुड बी निकाली है ना। उल्टी पुल्टी बात दे दी, माने कि बांटने के लिए कुछ नहीं, सीधा कहता लॉस। लॉस तो मुझे पता लग गया कि माने अब लॉस कितना है बी का? 3,000। बी का शेयर कितना है मेरे दोस्त? अगर 3,000 उसका लॉस है, शेयर कितना था? 3/9, उल्टा कर दे, कितना आगे टोटल शेयर आ जाएगा। इसका मतलब टोटल लॉस कितना था? इसका मतलब मेरे पास 65,000 रुपए का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। 9,000 रुपए का लॉस, पर यहां तो कोई अमाउंट बन रही है क्या? 74 बनेगी। हाँ, कितना आ जाएगा? ठीक कर लीजिए, बी ऑप्शन आएगी 74। 9,000 रुपए का टोटल लॉस बन रहा है। टोटल लॉस कितना बन रहा है? 9,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दिया है? 65। तो इसका मतलब कितना क्लेम किया होगा? 74,000। मतलब 65,000 प्लस टोटल लॉस कितना? 9,000। तो अल्टीमेट लॉस कितना हो गया? इसका मतलब क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना आ गया? 74,000। क्लियर रहेगी बात? अच्छे क्वेश्चन। आ जाते हैं अब अगले वाले पोर्शन पे, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर आ जाएगा इसमें। 2023 सीबीएसई, फाइनली क्या आंसर आ जाएगा इसका? डी आ रहा है, सभी का करेक्ट आ रहा है? यस डी। आने में सॉल्व भी कराऊंगा, डी करेक्ट है, सिंपल है ना, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं इस क्वेश्चन में। आया सभी का डी आ रहा है? कोई पीछे इसका ना आ रहा हो? नहीं है, नहीं आया इधर भाई। हाँ नहीं आया। ओके, तो नीवा नमन नित्यम वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:2। निवा एंड नमन ईच गेव 1/9 फ्रॉम देयर शेयर टू दी नित्यम। ठीक है जी, निवा एंड
नमन ने शेयर दे दिया, कितना था, नीवा का शेयर कितना था, 4/9। उन्होंने क्या किया, 19 अपने में से दे दिया, ठीक है, तो कितना रह गया, मतलब कि सेक्रीफाइस दे रखा है तुम्हें, सेक्रीफाइस बता दिया ना, तो नीवा का सेक्रीफाइस बता दिया, तो ओल्ड माइनस क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा, नया शेयर, क्योंकि अगर ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू व्हाट, सेक्रीफाइस, तो फॉर्मूला क्या बन गया न्यू निकालने का, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, उसी इक्वेशन से डेवलप हो गया, ओल्ड सेक्रीफाइस इधर आएगा तो सेक्रीफाइस माइनस एंड इक्वल टू न्यू। चलो, तो मैंने यहां पर निकाल लिया, कितना आ गया 3/9, तो मैं देखूंगा 3/9 पहले और चौथे में बन रहा है। नमन, नमन का था 3/9, उसने भी कितना दिया 1/9, कितना आ गया 2/9, तो मैंने देखा 3/9 और 2/9 तो यही बन रहा है, और तो कहीं पर भी 3 और 2 नहीं बन रहा, तो मुझे आगे सॉल्व करूं या नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता लग गया है। अब उसका शेयर कितना हो जाएगा 2/9, उसके लिए तो फायदा हुआ ना, तो फायदा क्या हुआ 1/9 प्लस उनका सेक्रीफाइस है, तो उसके लिए क्या हो गया, गेन हो गया, तो अल्टीमेट शेयर क्या आ गया 4/9, तो रेशियो क्या आ गई 3:4। आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द सेक्रीफाइस एंड गेन, तो आपका आंसर क्या होता, निवा एंड नमन आर सेक्रीफाइसिंग 1/9 एंड नित्यम इज गेनिंग 2/9, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये बन जाता है। आई होप समझ आई बात सभी को, डन, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, फटाफट कर दीजिए एंट्री का। फिर से एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर रेशियो दे रखी है 5:3:2, मैंने रेशियो को करेक्ट करा है, थोड़ा सी वैल्यू आगे पीछे हो गई थी, तो रेशियो आ गई 5, तो मैं निकालूं जरा समीक्षा का, तो क्या आ रहा है, समीक्षा का क्या आ रहा है, अगर 3/10 सेक्रीफाइस, और आरसीए का क्या आ रहा है दोस्त, -2/10 गेन आ रहा है, और दिव्य का क्या आ रहा है 1/10, उसका भी गेन आ रहा है, क्योंकि मैंने रेशियो 5:3:2 करा दी है, करेक्ट रहेगी बात। तो मेरे पास दो पार्टनर का गेन आ रहा है, एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नॉर्मली जो हम करते हैं। फिर मैंने यहां पर देखा मेरे पास डेबिट बैलेंस माने लॉस दे रखा है, तो एंट्री क्या हो गई सेक्रीफाइस टू गेन, सबसे पहले तो लॉस होने के कारण एंट्री क्या हो गई सेक्रीफाइस टू गेन। अब करना क्या है, आगे इन्वेस्टमेंट आईएफआर भी दिया हुआ है, आईएफआर भी ऐड कर लेंगे, आईएफआर भी ऐड कर लेंगे, उसके गेंस को लॉस है, हाँ लॉस भी है, कितना है भाई 50,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 30,000 रुपया, पहले कितनी थी बुक में 50,000, अब मार्केट वैल्यू कितनी रह गई 30, तो लॉस कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का 20, पर ये जो 20,000 का लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट है किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, आईएफआर के अगेंस्ट, कितना था आईएफआर मेरे पास 40, तो अल्टीमेट मेरे पास एक तो डेबिट बैलेंस है कितना 50,000 का, 40,000 का मेरे पास आईएफआर प्रॉफिट है, आईएफआर का क्या था, आईएफआर मेरे पास पॉजिटिव में था, पर आईएफआर मेरे पास प्रॉफिट था, पर प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, कितना था लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, तो अल्टीमेट अभी भी क्या रह गया मेरे पास, ये तो लॉस ही था, अभी भी क्या रह गया, अभी भी मेरे पास प्रॉफिट ही रह गया, अमाउंट कितनी आ गई दोस्त 30,000, तो एंट्री करूं तो क्या बनेगी भाई समीक्षा कितना 3/10 कितना आ गया 9,000, तो एंट्री क्या बन रही है समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, और आरिक्षा का क्या था, अर्शिया का क्या था 2/10 गेन था, तो 2 अर्शियास कैपिटल 2/10 निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा 6,000, और दिव्या का निकालने 1/10 तो कितना आ जाएगा 3,000, तो पहले वाला आंसर बन रहा है बेटे, करेक्ट है, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, इसमें आईएफआर की ट्रीटमेंट भी करा ली उसने, लॉस की भी करवा ली, और पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है, जब पार्टनर बांटना नहीं चाहते तो हमेशा क्या एंट्री होती है, नॉर्मली हमें एंट्री याद रहती है गेनिंग कॉम्पनसेट टू दी सेक्रीफाइस, पर हमेशा याद रखना जब भी लॉस वाली एंट्री कर रहे हो तो याद रखना एंट्री क्या रह जाएगी सेक्रीफाइस टू गेन, बार बार आपके पास ये वाला पॉइंट आ रहा है। आई होप समझ आई बात सभी को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, हाँ जी, रिजल्ट ऑफ व्हाट, एग्रीमेंट एंड हो गया, नया एग्रीमेंट आ गया, क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन, अमलगमेशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये तो फटाक से नींद में भी जवाब दे दोगे आप, गुड, क्या आंसर आ जाएगा इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, आंसर ऑप्शन आ गई बी,
अब मल्लिका शराबत, सॉरी मल्लिका शराबत नहीं है, मल्लिका, मीरा एंड मधु, फटाफट कर दीजिए, मधुपान करिए, फटाफट करिए क्वेश्चन। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को, मल्लिका का क्या आ रहा है शेयर, मल्लिका का आ रहा है 1/15, क्या आ रहा है, गेन आ रहा है, निकालें तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेन आ गया। और मीरा का 1/15 सेक्रीफाइस आ रहा है, और आई थिंक मधु का 0 आ रहा है, मधु का 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है मुझे, क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, और पार्टनर क्या चाहते हैं, amount that will be debited and credited to the partner's capital account if they decided to carry forward the advertisement suspense। partner क्या चाहते हैं, they want to carry forward advertisement suspense, it means they do not want to distribute this amount, वे पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किसका एग्जांपल है, दिस इज अ लॉस। तो एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइस टू गेन। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है मेरे दोस्त, मीरा, तो एंट्री क्या हो गई, मीराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मालिका, अमाउंट निकाल लेंगे कितना 30 में से, तो क्या आ जाएगी 2000 के अमाउंट। तो मेरे हिसाब से तो ये वाली एंट्री बन रही है, कौन सी भाई, सी, पक्की बात। सीबीएसई सैंपल पेपर 2021-22 क्या कहता है भाई, गेन एंड लॉस रिवॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज शेयर्ड बाय, आगे लिखा है वेयर इज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय, कुछ नहीं बताया तो ओल्ड एडमिशन ऑफ केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स, मैंने बताया था सिंपल रिवोल्यूशन करे, कुछ नहीं बताया तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो क्या आ जाएगी एंट्री, ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में ऑल पार्टनर हो गया, और एडमिशन में ओल्ड पार्टनर हो गया, हो गए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। चेंज इन रेशियो वाले में ऑल पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, और एडमिशन वाले में ओल्ड, तो आंसर बन जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल एंड ओल्ड, बी इज द करेक्ट। आया था किसी करेक्ट, आया था, अच्छा। ये लो जी, वैल्यू ऑफ मशीनरी डेट कर दो भाई, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड वाला क्वेश्चन मैंने अलग से भी क्लिप दिया था आपको इसका, ये वाला पॉइंट पूछता है इसलिए। अक्सर रीवैल्यूएशन में अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का पॉइंट आ ही जाता है, चाहे रीवैल्यूएशन अकाउंट आपसे बनवा ले, चाहे आपसे वो अलग से एमसीक्यू पूछ ले, जैसे कि यहां पूछा। तो जब भी ऐसा आ जाए अंडर वैल्यूड, इट मींस टू से मैंने बुक्स में, जो मेरे पास बुक्स दे रखी है, यहां पर वैल्यू कम दिखा दी, ओवर वैल्यूड माने मैंने बुक्स में वैल्यू ज्यादा दिखा दी। एक्चुअल में ओरिजिनल वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड के केस में कम है, ओवर वैल्यूड के केस में ओरिजिनल वैल्यू क्या है, अंडर वैल्यूड का मतलब मैंने बुक्स में कम दिखाई है पर वैल्यू क्या है ज्यादा, ओवर वैल्यूड मैंने बुक्स में ज्यादा दिखाई है पर एक्चुअली वैल्यू क्या है कम। तो सीधी भाषा में मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने बोला छोड़ो सारी बातों को, लेट कर लो ओरिजिनल वैल्यू कितनी, ओरिजिनल वैल्यू लेट कर ली कितनी 100, तो ओरिजिनल वैल्यू को क्या लेट कर लिया 100। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, एसेट की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लीजिए, बुक वैल्यू इंटू 100 जिसके ऊपर लेकर आना है, डिवाइड बाय 100 माइनस या प्लस रेट, माइनस स्टैंड फॉर अंडर वैल्यूड, प्लस स्टैंड फॉर ओवर वैल्यूड। तो इस क्वेश्चन में क्या था, 40,000 की एसेट की वैल्यू दे रखी थी, और जो वैल्यू निकालनी है इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा 100, ओवर वैल्यूड दिखा दी मैंने वैल्यू, मैंने बुक्स में ज्यादा दिखा दी 33.3333 करके, तो अल्टीमेट ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी बुक की 30,000। तो कहने का मतलब जो बैलेंस शीट में मेरे पास एसेट की वैल्यू जानी चाहिए वह 30,000 जानी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू जाएगी, तो क्या होगा, मतलब 10,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड दिखा दिया जाएगा, डेबिट साइड पर। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार आपसे रीवैल्यूएशन के बारे में पूछ लेगा, तो आपका जवाब होगा मशीनरी की वैल्यू रीवैल्यूएशन में 10,000 जाएगी, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा तो क्या जाएगी 30,000। ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। At the time of reconstitution of partnership form regarding of unrecorded liability will lead to the unrecorded liability से क्या होगा भाई, लॉस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉस टू दी एग्जिस्टिंग पार्टनर। नाइस, वेरी गुड, आंसर क्या आ गया, लॉस आ गया, गुड, डन। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, revaluation of asset at the time of reconstitution is necessary because their प्रेजेंट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम देयर। हाँ जी, मार्केट वैल्यू, नेट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, बुक वैल्यू, फटाफट बता दीजिए।
market value. Correct answer is market value. Present value, present value it means to say whatever the present value कहता है, correct, present value may be different from their market value. यहाँ प्रेजेंट वैल्यू तो कहा गया है जो बुक्स में दे रखी है उसको, बुक वैल्यू को। प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू तो डिस्काउंटेड फैक्टर वैल्यू होती है एक्चुअल में। रियल वैल्यू मेरी आज की 1 रुपए की कीमत, मेरा 1 रुपया है मेरे पास, 4 साल बाद 1 रुपया कितने कितने रुपए का रह जाएगा? डिस्काउंटेड फैक्टर के बाद काउंट किया जाता है 1/1 + r करके। तो जैसे कि आज मेरा 1 रुपया है तो कल क्या होगा? 95 पैसे रह जाएगा। अगले साल कितने का रह जाएगा? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो ऐसे हो सकता है कि मैंने अगर 10 लाख रुपए फ्यूचर में लगाने हैं तो व्हाट शुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी दैट फ्यूचर वैल्यू। तो उस 10 लाख रुपए की आज की तारीख में हम क्या निकाल लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ निकाली जाती है। यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आपको इस प्रकार से नहीं दी है, यहाँ के जो प्रेजेंट वैल्यू आपको दी हुई है अल्टीमेट सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम देयर व्हाट बुक वैल्यू को कह रहा है कि मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब आज की जो कीमत है, मान लो बिल्डिंग की कीमत मेरी मार्केट में आज की तारीख में बुक वैल्यू, तो मेरे पास बुक वैल्यू है वह मैंने 1 लाख रुपए दिखाई हुई है, पर मेरे पास जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वे कुछ और है। इसलिए हम क्या करते हैं उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। मतलब आपको सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट दिया हुआ, आपको ऐसे प्रेजेंट वैल्यू वाला कोई कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर है की बात मेरे दोस्त? चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, फटाफट। ये अंडर वैल्यूड का आ गया, कर दीजिए। अभी किया हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अंडर वैल्यूड, इट मींस टू से मैंने बुक्स में वैल्यू को क्या दिखा दिया है? कम दिखा दिया है। ओवर वैल्यूड इट मींस टू से मैंने बुक्स में वैल्यू को ज्यादा दिखा दिया है, पर उनकी ओरिजिनल वैल्यू कम या ज्यादा है। तो कैसे निकालते हैं? उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली जाएगी। कैसे? बुक वैल्यू जो दे रखी है इंटू 100/100 माइनस रेट प्लस रेट माइनस 10 फॉर अंडर ओवर प्लस 10 फॉर ओवर। तो इस क्वेश्चन में क्या था? अंडर वैल्यू, इसलिए मैंने कैसे किया 40,000, इसका मैंने वैल्यू कम दिखा दी है, इसका ओरिजिनल वैल्यू मेरी ज्यादा है। तो 40,000 इंटू 100/100 माइनस रेट कितनी आ गई? ओरिजिनल वैल्यू इट वॉज 50,000। मतलब कि मेरे पास बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 50,000। और दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? 50,000 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कितने के द्वारा? 10,000। तो रीवैल्यूएशन में अंडर वैल्यूड किस साइड जाएगा? क्रेडिट। बच्चों को लगता है अंडर वैल्यूड माने कम हो गया, बिल्कुल मैंने बुक्स में कम दिखा दिया है। वी आर रेक्टिफाइंग दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेक्टिफिकेशन। अंडर वैल्यूड क्रेडिट में, ओवर वैल्यूड डेबिट में। याद रहेगी बात, इसे इंक्रीज और डिक्रीज मत मान लेना। व्हाट माय पॉइंट? वी आर रेक्टिफाइंग। देख ली रिसेंटली क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? अनुभव एंड यूबिका वर पार्टनर इन अ फर्म। ओल्ड रेशियो दे दी, न्यू रेशियो दे दी, ठीक है जी। कहता है बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखे हैं और लॉस दे रखा है। डेबिट बैलेंस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस, ठीक है। आगे लिखा है पास द नेसेसरी एंट्री, पर साथ में लिखा है पार्टनर डिसाइडेड टू राइट ऑफ लॉसेस। लॉसेस को राइट ऑफ करना चाहते हैं, मतलब कि बांटना चाहते हैं। तो लॉस को बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और कहते हैं रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। जब वो बांटना नहीं चाहते तो कौन सी एंट्री होगी? उस केस में गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट करेगा किसे? सेक्रीफाइस पार्टनर को। तो मैंने देखा हु इज गेनिंग पार्टनर, मैंने निकाल लिया। अनुभवा का क्या आ रहा है? 1/5 सेक्रीफाइस आ रहा है, और युविका का 1/5 गेन आ रहा है। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एंट्री आ गई यूबिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभवा। मैंने 50,000 के साथ इस अमाउंट को निकाल लिया। क्या क्लियर है सभी को? एक्यूरेट दोस्त? वेरी गुड। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया दोनों सेट में, तीनों सेट में ऑलमोस्ट सेम आया है। लॉस को बांटने के लिए कहते हैं, तो लॉस मैंने बांट दिया। कौन सी रेशियो में? नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। कहते हैं रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। जब भी बांटना नहीं चाहते तो कौन सी एंट्री होगी रिजर्व और प्रॉफिट के लिए? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल लिया। वेदिका का क्या आ गया? गेन आ गया। एंट्री हो गई वेदिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भावनास कैपिटल। अमाउंट निकाल लेंगे। रिजर्व मेरे पास कितने? 6,30,000। 6,30,000 का अगर मैं 1/9 निकालूं तो आ गया 70,000। और मैं एंट्री की नरेशन में क्या लिख दूंगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जनरल रिजर्व ओवर।
ओके क्वेश्चन आ गया मेरे पास, निशा मीना मीनू एंड सारा आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो। ठीक है जी, मैंने सबसे पहले तो गुडविल दे रखी है, एडजस्टमेंट में बुक में नहीं है, इसका मतलब मुझे गेनिंग एंड सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर इफ गुडविल गिवन आउटसाइड द बुक्स तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये बात क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले मैंने गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लिया और 3 लाख की मुझे गुडविल दे रखी है, फटाक से बता दीजिए क्या हो जाएगी एंट्री। साराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पहले ही मैंने गुडविल की एंट्री कर दी, साराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू निशाज कैपिटल टू मीनूज कैपिटल। अमाउंट निकाल लेंगे 2/15 मैंने निकाल लिया, इसका कितना आ गया 2/15 40,000, और उन दोनों का मैंने निकाला 1/15 तो कितना आ गया, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट हो गया मेरे पास। सेकंड पॉइंट मेरे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रखा है पर कुछ ना बताया, तो सिंपल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कुछ नहीं बताया तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 30,000। रिजर्व भी दे रखा है, रिजर्व भी कंबाइन कर ले, अलग अलग एंट्री करना चाहते हैं आप अलग अलग भी कर सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट की अलग एंट्री हो जाएगी। उस केस में एंट्री हो जाएगी निशाज कैपिटल, मीनूज कैपिटल एंड टू साराज कैपिटल। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में बांटेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो मैंने बांट दिया 2:1 में, तो 12,000 6,000 एंड सेम अकाउंटिंग एंट्री फॉर द व्हाट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू निशास कैपिटल टू मीनूज कैपिटल टू सारास कैपिटल, बांटे तो 20,000 आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी चल जाएगी। सिमिलर से क्वेश्चन आते हैं हर सेट में, तो आपने देखा पहले मेरे पास महक, आयुष एंड अंशु और पार्टनर दे रखे, ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो उनकी दे रखी है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दे रखा है, इसका मतलब बुक्स में नहीं है, आउटसाइड द बुक्स, तो कौन सी एंट्री होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मैंने सबसे पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकाल लिया, महक का सेक्रीफाइस आया, अंशु का क्या आ गया, गेन आ गया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, और एंट्री क्या हो जाएगी, अंशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महक कैपिटल, गुडविल निकाल लिया मैंने 1/10 था उनका गेन, तो एंट्री हो गई अंशु कैपिटल टू महक। अब बात रह गई रिजर्व अभी हाल फिलहाल में किया, तो रिजर्व की कौन सी एंट्री आ जाएगी, रिजर्व को बांट देंगे सिंपल, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू महक टू आयुष टू अंशु, क्या आ जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कितनी थी अमाउंट मेरे पास 80,000 को बांट देंगे 5 3 2 में, तो 40,000 24,000 16,000 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। लॉस को बांटने की एंट्री क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, तो महक कैपिटल डेबिट, आयुष कैपिटल डेबिट, अंशु कैपिटल डेबिट, सारे पार्टनर के कैपिटल डेबिट हो गए टू व्हाट, टू रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था मेरे पास 50,000 को कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 25 15,000 और 10,000, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप समझ आई सबको बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए, ब्रेक भाई, ब्रेक चाहिए, आवाज नहीं आ रही, दम नहीं आ रही, दम आएगा तो ही, दम आएगा तो ही, चलो भाई ठीक है, ले लो, चलो ब्रेक। ओके फाइनली स्टार्ट विद द क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। वेरी गुड, देखिए जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, समझ आया होगा सभी को, सॉल्यूशन है ना, क्या है। सबसे पहले मैंने सेक्रीफाइस गेन निकाल लिया क्योंकि गुडविल मुझे दे रखी है क्वेश्चन में, बुक्स में नहीं है, आउटसाइड द बुक्स है, तो हमेशा कौन सी एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सिंपली हम कौन सी रेशियो मार देंगे मेरे दोस्त, हम मार देंगे उसे
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, रिजर्व को मैंने ओल्ड रेशियो में बांटा, तो बांटने के बाद मैं इसे फटाफट कैलकुलेट करूं तो क्या आता है मेरे पास, 12,000, 6,000, 12,000 एंड 6,000। और मैं इधर से देखूं सेक्रीफाइस गेन, गेन कौन आ रहा है भाई, गेन आ रहा है अनु और मनु। तो अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनूज कैपिटल, मनूज कैपिटल, ये तो हो गए रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। और मेरे पास मन्नू कैपिटल और सेक्रीफाइस तन्नू कैपिटल एंड कन्नूज कैपिटल। अमाउंट निकाल लेंगे 2/30 ऑफ वॉट, सब निकालेंगे किसके साथ, 1,20,000 के साथ। 1,20,000 के साथ मैंने 2/30 निकाला तो कितना है दोस्त, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करें तो 8,000 आ रहा है। 8,000, 4,000 और ऐसे करके 4,000 और एंट्री में एडजस्टमेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे नरेशन में, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं दोस्त, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा गुडविल इज द हार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। ये हार्ट है, दिल है, ये किसी भी चैप्टर में फुदक पड़ेगा, चेंज इन पीएसआर में भी आ जाएगा, एडमिशन में भी आ जाएगा, और बोल देगा लो मैं आ गई, कहीं पर भी आ जाएगा, कहीं भी गुडविल कैलकुलेट करा लेगा, जरूरी नहीं अलग से क्वेश्चन कैलकुलेट कराएगा, काउंटिंग ट्रीटमेंट भी करवा लेगा और फिर क्या गुडविल कैलकुलेट भी करवा लेगा, है ना। आ ले चेक में आ गया, बस 6 इंच ना आ गया तेरे पास भाई। ये वाला फटाफट कर दीजिए क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है गुडविल निकालने के लिए। चलो भाई, आपकी भुजिया के सारे चल रहा है, एनर्जी आ गई है, कोल्ड ड्रिंक हमने पी ली है, पेल दी है। आप क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। डोरेमोन, शिनचैन एंड द नोबिता। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ब्ला 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 ब्ला। दे दिया मुझे कितना है, 3:1। एंड 1 अप्रैल को उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर ली। पहला काम तो मुझे सेक्रीफाइस गेन निकलना चाहिए, क्योंकि गुडविल के बारे में बोल रहा है। गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स नहीं है, कौन सा है, आउटसाइड दी बुक्स है। कौन सा है भाई, आउट। ओके भाई, निकाल लीजिए। तो डोरूमोन कितना है, 3/6। क्या आ गया मेरे पास, तो डोरूमोन का 1/6 क्या आ गया, सेक्रीफाइस। शिनचैन, तो शिनचैन का 0 निकालेंगे आप, ये आ जाएगा। नोबिता, डोरेमोन रिहा करो ना, चलो कितना आ गया, 1/6 गेन। तो मेरे पास सेक्रीफाइस गेन आ गए, क्लियर है। आगे इसमें मुझसे आप बहेलियों में दहा, ध्यान दो यार यहाँ यार। हाँ, अब गुडविल भी कैलकुलेट करवाना चाह रहा है मेरे से। गुडविल में क्या कह रहा है, कहता है 1 अप्रैल 2021, गलती मत करना, यहाँ पर जो प्रॉफिट दे रखे हैं वह 31 मार्च तक दे रखे हैं, तो ये कहां फॉल होगा, 1 अप्रैल 2021 कहां फॉल होना चाहिए, लास्ट ईयर में, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च का सेशन ये वाला होगा। सबसे पहले तो सेशन में गलती हो जाती है बच्चों से, पहला पॉइंट। तो 50,000 रुपए वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। मैंने था तो एसेट, है ना। उसने क्या खरीदा, मोटर बाइक खरीदी, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, उसने वो खरीदी। सेल्फी मैंने ले लिया बोला, और मैंने खर्चे में उसको डेबिट कर दिया, खर्चा मान लिया मैंने, एसेट को क्या मान लिया मैंने, खर्चा मान लिया। खर्चा मान लिया तो मेरे प्रॉफिट क्या हो गए, धम नीचे गिर गए। तो क्या करना पड़ेगा, एड बैक। तो पहले तो मुझे इसमें 50,000 रुपए क्या करना चाहिए, एड बैक कर देना चाहिए। पहले तो मुझे इसमें 50,000 रुपए एड बैक, यहां तक की कहानी क्लियर है। खर्चा था, एसेट थी, मैंने खर्चा चार्ज कर दिया, जिसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया, मैंने ऐड बैक कर दिया। एसेट के ऊपर क्या चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ले लो 20%, कितना आ गया भाई 20%। ये जो 20% मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, क्लियर है। उसने बोला स्टेट लाइन मेथड। मानो कि अगला ईयर भी होता मेरे पास, कोई अगला साल भी होता मेरे पास, कोई अगला साल होता, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाती, 10।
उससे अगले साल भी कितनी आ जाती 10, पर मेरे पास कोई अगला ईयर नहीं है, ये इस लाइन का मतलब है। अगर बोलता रिटर्न ऑन वैल्यू तो रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी हो जाती, 50 माइनस 10 कितना रहेगा भैया 40, 40 के ऊपर अगले साल डेप्रिसिएशन लगता। मेथड का रोल तो यही है। अब यहां तो ना स्टेट लाइन से फर्क पड़ेगा ना ही रिटर्न डाउन से, रीजन बीइंग एक ही साल की बात है, आगे कोई कॉन्टिन्यूटी में जा ही नहीं रहा है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था जिसमें कॉन्टिन्यूटी में भी था, गुडविल में। ओके, आगे लिखा है, कहते हैं कुछ खर्चे भी हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम है जो मैं ऑलरेडी चार्ज कर चुका हूं प्रॉफिट और लॉस में। भाई तो चार्ज कर दिए तो खुशी वाली बात है, हमें तो चार्ज ही करना था उसको। खर्चे क्या होते हैं, चार्ज ही होते हैं। दिस इज नॉर्मल एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ब्लफ था। दिस इज व्हाट ब्लफ, ऐसा ब्लफ भी देता है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज व्हाट खर्चा, और मैंने उसको खर्चा ही मान लिया है। मैं पता क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं मैं मनोज हूं। अरे भाई मेरा नाम मनोज और मैं बोल भी रहा हूं कि मैं मनोज ही हूं। गॉट माय पॉइंट। वो कह रहे खर्चा ही है और मैंने चार्ज भी कर दिया है, कुछ नहीं करना, इट हैज टू बी इग्नोर्ड बिकॉज दिस इज ऑलरेडी चार्ज। यहां तक की बात क्लियर है, डन। तो कुछ नहीं होगा, सीधा इनको ऐड माइनस करिए भाई, 50 180 ये हो गया 23 लाख, 3.5 लाख, और यहां से कितना आ गया 40,000 और 10 30, कितना बन गया भाई ये 3,50,000, 3,20,000 डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कितनी आ जाएगी सर, गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने मेरे पास, कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2, कितनी आ गई गुडविल, ओके। मैंने सेक्रीफाइस गेन निकाल ही लिया था, क्या था भाई गेन, गेन किसका था, गेन आ रहा था मेरा नोबिता का, और सेक्रीफाइस आ रहा था मेरे डोरूमोनू का। चलो भाई एंट्री क्या बन गई मेरी, नोबिता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डोरूमोनू, डोरूमोनू, माई डोरूमोनू। कितना 160 का 1/6 आ रहा था, ये आ गया 26। चलो जी देखिए, सबसे पहले सेक्रीफाइस गेन निकाला मुझे अब सेक्रीफाइस को गेन बता दीजिए, क्योंकि गुडविल के बारे में बता रखा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आप मुझे आशा का बताइए क्या आ रहा है, आशा का सेक्रीफाइस और गेन कितना, 1 बाय, ओके। रीना का, और ऑब्वियसली उसका गेन आ रहा होगा चाहत का 2 बाय, गेन आ गया। एंट्री मुझे पता लग गई पहली, क्या एंट्री हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो मैंने एंट्री कर दी चाहत, चाहत, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा टू रीना कैपिटल। अमाउंट मैंने निकाल ली 2/15 और वॉट 1,50,000, कितना आ गया मेरे पास 30,000। तो 30,000 आ गया, और इनके खाते में कितना आ जाएगा 15,000 और 15,000। एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास फॉर द गुडविल। किसमें, अच्छा 20 आएगा, फिर ये 10 आएगा। हाँ कैलकुलेशन गलत हो गई, 10 के। यहां तक की बात ठीक है। अगला पॉइंट आ गया मेरे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, है ना। बैड डेट कितना हो गया भैया 40,000। बैड डेट कितना हो गया मेरे दोस्त 40,000। मेरे पास पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिया हुआ है, पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिया हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पुराने वाला कैंसिल हो गया, तो मैं एंट्री कर सकता हूं क्या, प्रोविजन। एंट्रीज पूछी है उसने दोस्त, अब रिवैल्यूएशन में तो फटाक से कर लेंगे, मैं बता भी दूंगा रिवैल्यूएशन। अभी अभी एंट्री हो रही है एंट्रीज के बारे में। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना दोस्त 20,000। डेटर के अगेंस्ट बैड डेट कितना आ गया 40,000। तो मैं किसको कैंसिल करूंगा, किसके अगेंस्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट 20,000, जितना बैड डेट हो गया 2। बैड डेट, बैड डेट कहां ट्रांसफर कर दिया मैंने, डेटर में, और जो बैलेंसिंग फिगर आ गई कहां चली गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000। तो एंट्री कर देंगे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर।
फॉर बैड डेट की एंट्री क्या कर देंगे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू, या फिर सिंपल एंट्री भी कर सकते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 40,000 के साथ, याद रहेगी बात। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर भी आप एंट्री कर सकते हैं 40,000, फिर वो अगली एंट्री और करनी पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि रिवोल्यूशन में लेके जाना है ना अभी, तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, फिर रिवोल्यूशन के साथ आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी अलग से। अंडरस्टूड। पहले मैं आपको सिंपल एक एंट्री बता रहा हूं, पहले अलग अलग पार्ट में बताया तो आगे मैंने प्रोविजन बनाया उसकी भी एंट्री कर लेता हूं मैं। 5% प्रोविजन किसके ऊपर बनाते हैं हमेशा, नेट डेटर के ऊपर। डेटर कितने थे मेरे पास 2,60,000, जिसमें से 40,000 क्या हो गए, बैड हो गए। कितने रह गए डेटर मेरे पास, 40 चले गए तो कितने रह गए, 2,20,000। 2,20,000 के ऊपर 5% प्रोविजन बना दीजिए, कितना आ गया 11,000। नया प्रोविजन क्रिएट हो गया ना, नया प्रोविजन क्रिएट हो गया, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो अगली एंट्री आ जाएगी मेरे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 11,000। पुराने वाला मैंने कैंसिल कर दिया, पुराने वाला मैंने कैंसिल कर दिया बैड डेट के साथ, और नया मैंने बना लिया रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्लियर रहेगी बात यहां तक। उसके बाद मेरे पे डिफरेंस आ रहा है दोनों का, कितना, 20,000 भी रिवोल्यूशन में डेबिट हो रहा है, 11,000 भी रिवोल्यूशन में डेबिट हो रहा है, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का, 31,000। तो लॉस को कैसे बांटते हैं, लॉस कैसे बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना, 31,000। 31,000 का लॉस बांट दीजिए भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 में। फटाफट बांटिए, कितना आ रहा है बांट के। आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना भी सकते हैं वर्किंग नोट में, कितना आ रहा है बांटकर, मुझे कैलकुलेशन बताइए, नहीं तो मुझे देखनी पड़ेगी। 12,400 12,400 और 6,200, 12,400 12,400 6,200। मैं इसका रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना सकता हूं वर्किंग में। हाँ जी, वर्किंग में अगर मैं इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊं तो कैसे बना था, अभी मैंने बनाया। तो डेटर, डेटर से कितनी अमाउंट चली गई मेरे पास, 20,000 की। डेटर से कितनी अमाउंट आ गई थी, 20,000। और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने नया बना लिया था 11,000 का, और लॉस आ गया था मेरे पास रिवैल्यूएशन लॉस 31,000 का, यही मैंने दोबारा बना लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट भी पूछ ले तो आप उसके लिए तैयार रहे। ध्यान दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्रीज, बैड डेट या डाउटफुल डेट, दोनों की एंट्री कैसे करेंगे। बैड डेट की एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट की एंट्री, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बिल्कुल इजी मोड में बता रहा हूं ताकि आपको कोई गलती ना हो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की आप एंट्री कर सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। न्यू प्रोविजन, आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला, न्यू प्रोविजन, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब बैड डेट मैंने डेटर से ट्रांसफर किया, अब इसको क्लोज भी करना है कहीं ना कहीं, तो मैं इसे कहां क्लोज करता हूं हमेशा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। कहां क्लोज करता हूं, तो अगली एंट्री क्या हो जाती है, जब आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उसी में क्लोज होगा। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट 40,000 जो भी अमाउंट थी, खत्म हो गई एंट्री। बैड डेट की दो एंट्रियां हो गई, बैड डेट टू डेटर
इजी हो जाएगी, देख लीजिए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अगली एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बैड डेट, याद रहेगा। डेटर को लगाया और फिर मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया उसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बना लेता हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, आपको थोड़ा और समझ आएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वहां पर ऐसा क्यों किया गया है। ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, याद करिए सभी प्रोविजंस का। तो ओपनिंग बैलेंस, किसी को एंट्री ना आए ना यहां, तो मैं आपको एंट्रीज के लिए अकाउंट बनवा रहा हूं ताकि गलती ना हो किसी की। ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं हो रही, देखो मैंने क्या लिखा, सिंपल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर टू बैलेंस कैरी डाउन, किसके लिए, क्लोजिंग बैलेंस, किसके लिए, क्लोजिंग। अगर आपने ये एंट्री नहीं करनी है तो आप अकाउंट से भी एंट्री कर सकते हैं सीधा। पहले आप अकाउंट बना लीजिए रफ में, एक नेट एंट्री भी कर सकते हैं। नेट एंट्री बता रहा हूं, बैड डेट की एंट्री तो फिर भी डेटर वाली तो करनी ही पड़ेगी, तभी डेटर में से माइनस होगा वो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो हम कौन सा निकालते हैं, न्यू। और यहां पर क्या आ जाता है, अभी आपने बैड डेट कहां ट्रांसफर किया, और जो डिफरेंस है कहां चला जाता है, सिंपल रिवोल्यूशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो, इजी बता दिया मैंने आपको। बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, कहां चली जाएगी, रिवैल्यूएशन, या जिसे हम बोल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको नेट एंट्री भी कर सकता था इस क्वेश्चन में, क्या एक एंट्री में कर देता बैड डेट टू डेटर। सुन लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर मैं एंट्री करता, जो भी हम कर रहे थे, इसी क्वेश्चन में एंट्री करता तो मैं क्या कर देता, 40,000 बैड डेट की एंट्री क्या कर देता, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना दोस्त, 40,000। और अगली एंट्री में क्या कर देता, कहां क्लोज कर देता इसे, सारे बैड डेट कहां क्लोज होने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। तो अगली एंट्री क्या कर देता मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये भी सुंदर तरीका है समझने का, वहां अगर कंफ्यूज हो रहे थे तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं, ये ज्यादा आसान हो गया। गॉट माय पॉइंट, अंडरस्टूड। न्यू प्रोविजन की मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा हूं, न्यू प्रोविजन मैंने सिंपल कैलकुलेट कर लिया, नो एंट्री रिक्वायर्ड। ये हो गई दो एंट्रियां। उसके बाद सीधा मैं नेट एंट्री करूंगा। नेट एंट्री क्या आएगी, इसी क्वेश्चन में कर रहा था तो मैं कितना था, ओपनिंग 20,000, न्यू प्रोविजन, अच्छा न्यू प्रोविजन 11,000 आया था, कितना आया था, 11,000 बनाया था। ये कितना था, 40,000। तो अल्टीमेट कितना हो गया मेरे दोस्त, 51,000। कितना हो गया, 51,000 माइनस 20 कितना हो गया, तो रिवोल्यूशन में कितना चला जाएगा, 31,000। मैं एंट्री क्या कर दूंगा, इसकी एंट्री क्या बनी, आप खुद ही बन गई, आपकी एंट्री क्या बन गई, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 31,000। ठीक है, ये भी आसान तरीका याद रहेगा एंट्रीज करने का। मिस्टेक हो रही थी तो ये तरीका याद रहेगा, श्योर। तो अल्टरनेट आपको मिल गया, बैड डेट की एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट टू डेटर, अगली एंट्री क्या हो जाएगी, कहां क्लोज कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। और अगली एंट्री क्या हो गई, अगली एंट्री मैंने बताया नेट कर देना, सीधा बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कौन सी आ रही है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, सीधा नेट अमाउंट आ गई 31,000। श्योर, ये भी एक तरीका है। हाँ, आपने जो न्यू प्रोविजन बनाया था अगर आप उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री फिर आपको अलग से करनी पड़ेगी, फिर भी डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। श्योर, तो आप ऐसे एंट्री कर लेंगे, ये भी एक तरीका है। रिवोल्यूशन के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाली नेट अमाउंट दिखा सकते हैं, याद रहेगी बात पक्का। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनना तो डेटर के ऊपर ही है, उसी के ऊपर क्रिएट किया, तो अगली एंट्री फिर क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। श्योर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है कि दोस्त मेरी बात, एक बार रीड कर लेते हैं। हरी, कुणाल, Uma were partners sharing in the ratio 5:3:2. They decided to share in the ratio 2:5:3. बैलेंस शीट दे रखी है मुझे, प्रॉफिट दे रखे हैं और IFR कितना है 15,000, फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, नीचे बोला गुडविल। गुडविल की एंट्री सभी को पता है क्या एंट्री हो जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। IFR कितना दे रखा है मेरे को, IFR मुझे दे रखा है 15,000, नीचे लॉस कितना हो गया 15,000। इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट बचा ही नहीं, सीधी एंट्री क्या आ जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15,000।
सेकंड एंट्री भी क्लियर हो गई। स्टॉक हैविंग वैल्यू ऑफ 50,000 डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 10,000 का क्या चला जाएगा स्टॉक रिवैल्यूएशन में, एंट्री क्या हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लॉस आ जाएगा कितना 10,000, किसमें बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में, क्या हरी कुणाल अकाउंट, हरी डेबिट कुणाल डेबिट उमा डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस इन दी ओल्ड रेशियो। क्लियर है ना, बता दिया मैंने, फिर भी बता दिया, डोंट वरी, चिंता ना करिए। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दे रखा है मेरे को 35,000, 40,000 रिजर्व में, और गुडविल, गुडविल की तो एक एंट्री आ जाएगी कितनी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सुन लीजिए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्बली तो कर ही सकते हैं। कौन सी एंट्री आ जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है WCR कितना 35,000, और नीचे क्लेम कितना हुआ 40, क्या एंट्री हो गई WCR अकाउंट डेबिट 35,000 टू क्लेम फॉर WCR 40, जो लॉस हो गया 5,000 का, रिवैल्यूएशन में डेबिट, वेरी गुड 5,000 रुपए का। और मुझे रिजर्व दे रखा है, रिजर्व में सिंपल मार दूंगा कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सतीश एंड तरुणास कैपिटल। पक्की बात है, गुड गुड। आगे बढ़ते हैं मेरे पास, सिमिलर होंगे नहीं कराऊंगा, मैंने बोला आपको जो कर आगे हैं पॉइंट नहीं कराऊंगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन बांट देंगे, क्या एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट 64,000 टू क्लेम फॉर WCR 30,000, कितना हो गया 34,000, किसे मार दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशियो। और गुडविल की एंट्री तो सभी को पता है कौन सी आ जाएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकाल लेंगे, बार बार रिपीट हो रही है एंट्री, वेरी गुड। अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, अमन एंड बॉबी एंड चांदनी शेयरिंग इन रेशियो, ठीक है ठीक है। रीवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी दे रखे हैं 5,000, गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000, बैलेंस ऑफ द रिजर्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। रीवैल्यूएशन का जो लॉस दे रखा है कौन सी रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। गुडविल जो दे रखी है 1,20,000, कौन सी रेशियो में, गेनिंग टू, और जो मेरे पास रिजर्व दे रखा है वो ओल्ड रेशियो में, है ना, कोई मुश्किल नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ ये भी। सिमिलर है सारे, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को बांटने की क्या एंट्री होगी लाल गोपाल, कुछ नहीं बताया, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, वी अज्यूम दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बनी प्रॉफिट, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या कुछ बताया नहीं बताया, कहता है एंट्रीज दे दीजिए, अब कंडीशन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, तो फिर टू हरी कैपिटल, कुणाल कैपिटल एंड टू उमा कैपिटल। अमाउंट को बांट दीजिए 75,000 इन विच प्रोपोर्शनेट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कितना आया 37, 20, 22, 500 एंड 22,500 और 15,000। आगे आ जाते हैं, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, तो कौन सी एंट्री होगी इन द एब्सेंस ऑफ द गुडविल, तो सभी को क्लियर है भाई, गुडविल के लिए तो एक ही एंट्री आएगी मेरे पास, क्या बनी भाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस बनाए तो क्या बनी, मैंने गेन सैक्रिफाइस निकाला, तो गेन सैक्रिफाइस में क्या आ रहा है मेरे पास, क्या आएगा हरी का क्या आ रहा है, हरी का सैक्रिफाइस आ रहा है 3/10, कुणाल का -2/10 माने गेन आ रहा है, और उमा का एंट्री हो गई कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल। ठीक है जी, अमाउंट लिख देते हैं, मेरे पास अमाउंट निकाल लेंगे आप, 3 लाख की गुडविल थी तो 3 लाख का 3/10 मैंने निकाला तो कितना आ गया 90,000, और यहाँ आ गई अमाउंट 60,000 और 30,000, तो मैंने 3 लाख के साथ कैलकुलेट कर लिया 3/10, 2/10 एंड 1/10,
10। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 नाउ वैल्यूड एट 35,000। तो 15,000 का क्या हो गया मेरे पास रिवैल्यूएशन, सॉरी लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। पर मैंने देखा क्वेश्चन में आईएफआर दे रखा है 15,000। क्या दे रखा है मुझे? आईएफआर 15,000 का दे रखा है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लॉस होगा, एनी वॉलेटिलिटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आईएफआर। आईएफआर के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जाएगा। तो आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो मेरे पास कुछ भी कहां नहीं गया, 15,000 का ही लॉस बनता है, कुछ भी रीवैल्यूएशन में नहीं गया। ज्यादा लॉस हो जाता देन बैलेंसिंग फिगर विल ट्रांसफर टू दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर अगली बात आ जाती है मेरे पास स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 नाउ डेप्रिशिएटेड। तो स्टॉक कहां जाएगा भाई? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। व्हाट शुड बी द एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितना? रीवैल्यूएशन का लॉस भी हो गया, तो रीवैल्यूएशन का लॉस किससे बढ़ जाएगा? हरि, कुणाल, उमा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये नरेशन लिख देंगे रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। भूल नहीं जाना ये बात। 5,000 को बांटना भूल जाते हैं तो भूल मत जाना आप। 2,500 रुपए, 1,500 रुपए और 1,000 रुपए। दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्लियर है की बात? पहली एंट्री सभी को क्लियर है? प्रॉफिट और लॉस बांट देंगे। 9,000 को किस रेशियो में बांट देंगे बेटे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सेम वही एंट्री बार बार रिपीट हो रही है, आप तो रट लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9,000। 9,000 को मैंने बांट दिया पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल एंड आर कैपिटल। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो थी मेरे पास 1:1:2। बांटिए 9,000 को। अगर 1:1:2 में बांटा जाए तो 4,500 2250 2250। ये मेरे पास बात आ गई। अगली बात क्या होगी भाई? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 लाख। तो सभी को पता लग गई एंट्री कौन सी होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस पहले निकालें। तो पी का क्या आ रहा है मेरे पास? गेन आ रहा है, सेक्रीफाइस आ रहा है? पी का आ रहा होगा आपके पास सेक्रीफाइस। क्या आ रहा है भाई? पी का सेक्रीफाइस। पी का गेन आ रहा है, पी का गेन आ रहा है और क्यू का गेन आ रहा है। तो पी का गेन, क्यू का गेन और आर का सेक्रीफाइस। 6/20, 3/20, 3/20। अब ये मैं सॉल्व करके ना दिखाऊंगा, ये आप निकाल लेंगे आप। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एंट्री क्या बन गई? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट थी मेरे पास 4 लाख, तो 4 लाख का आप निकाल लेंगे। 4 लाख का 3/20, 4 लाख का ही 3/20, 4 लाख का ही 6/20। तो कैलकुलेट करें तो अमाउंट आ जाएगी मेरे पास कितनी कितनी दोस्त? 60, 60 एंड 120। 60K, 60K एंड 120K। क्लियर है यहां तक? और अगली एंट्री आ जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन की। क्या होगी जरा बता दीजिए मुझे फटाफट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज गिवन इन द बुक 64,000 एंड क्लेम अगेंस्ट इट कितना आ गया भाई मेरे पास? क्लेम 30,000 का क्लेम आ गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? WCR अकाउंट डेबिट 64 टू WCR क्लेम कितना? 30। बाकी कहां चला जाएगा भाई? पी में, क्यू में और आर में बांट दिया जाएगा। कितना बांट दिया जाएगा? 34,000 बांटे तो कितना आ गया? 8,500, 8,500 एंड 17,000। This is the story for this question. Aman, Bobby, Chandni were partners sharing in the ratio 5:1. Revaluation of the asset and liability decided as a loss. तो लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर में, सिंपल एंट्री हो गई। और गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस और रिजर्व की एंट्री बांटने की। ये स्टेट अवे क्वेश्चन है ना, सीधी सीधी बात है, इसमें भी टाइम नहीं लगाते।
हाँ, यहां से मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं आपको। ये जो मेरे पास बड़े क्वेश्चंस आए हैं, अब स्टार्ट करिए। स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सभी को? इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट व्हाट टू दी 20 थी। कितनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास दोस्त? 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी। वैल्यूड कितने में हो गई? 20,000 में। तो जो लॉस हो गया कितना आ गया? 10,000। कहां जाता है? रीवैल्यूएशन। कहां जाता है? रीवैल्यूएशन पर हम देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन में इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो नहीं दिया। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है तो जो भी वॉलेटिलिटी होती है वह सारी की सारी वॉलेटिलिटी कहां से एडजस्ट की जाती है? आईएफआर से। तो आईएफआर कितना था? 20,000 मेरे पास दिया हुआ है, मैंने देखा है। अगेंस्ट लॉस कितना हुआ? 10,000 रुपए का। तो बाकी किसे मार दिया? पार्टनर में। अगली बात, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैलिड, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है इसके एंट्री क्या आ जाएगी। गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन टू सेक्रीफाइस अब निकालें तो क्या आ रहा है मेरे पास? क्या आ रहा है? कौन गेन आ रहा है, कौन सेक्रीफाइस आ रहा है? 1/10 भाव्य सेक्रीफाइस आ रही है और साक्षी गेन। तो एंट्री आ गई साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भाव्य। अमाउंट मैंने निकाल लिया 24,000 के साथ 2400। यहां तक भी करेक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगला पॉइंट है जनरल रिजर्व नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी, कौन सी एंट्री आएगी? अगर रिजर्व को बांटना नहीं चाहते तो कौन सी एंट्री होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री आएगी। इसकी भी कौन सी आएगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो क्या बन जाएगी? वही साक्षी टू भाव्य। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2340। यही आ रहा था गेन 1/10। तो 1/10 मैंने निकाल लिया किसका? 23,400 का। पार्टनर नहीं बांटना चाहते तो कौन सी एंट्री होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। डाउट पूछा? पक्का? देखिए जरा क्वेश्चन को। बैडेड ₹6,000 रिटर्न ऑफ, सीधा कहां चले जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई प्रोविजन वगैरह तो है नहीं। सीधा डेटर को भी चार्ज करने की जरूरत नहीं, चार्ज भी करोगे तो सीधा चलान चला जाएगा। रीवैल्यूएशन में तो स्टेट ऑफ एंट्री भी मैं कर सकता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, चाहे मैं दो एंट्री कर दूं। पहले मैंने बैड डेट की एंट्री कर दी, सुन लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइए। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर यही बैड डेट कहां चला जाएगा? रीवैल्यूएशन में। तो नेट शेल एंट्री हो गई मेरे पास रीवैल्यूएशन टू डेटर। वो ऐसे हो गए, दोनों करेक्ट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है की बात? दोनों मैं बता रहा हूं, सिंगल पार्ट भी। और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना है भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? डायरेक्टली भी कंसिडरिंग इनटू दी, कितना बनाया प्रोविजन मैंने इस साल? 3,000। तो दोनों ही कहां चले गए? रीवैल्यूएशन में। लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन का लॉस कहां बांट देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्या एंट्री हो जाएगी मेरे दोस्त? पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर कैपिटल टू रीवैल्यूएशन, है ना। रीवैल्यूएशन का लॉस मेरे पास आ गया कितना दोस्त? 9,000। बांटिए जरा इसे, बांटे तो कितना बना? 40। हाँ जी, हाँ जी, ये क्लियर है यहां तक? यहां तक की स्टोरी ओके? आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मेरे पास कहानी किसके बारे में दी हुई है? और तो कोई पॉइंट है नहीं। रिजर्व दे रखा है, जब भी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व दिए हो तो बांट देंगे इन दी एब्सेंस। और कभी भी एसेट साइड देखना मत भूलना, एसेट साइड पर कोई गुडविल या लॉस है? एसेट साइड पे क्या मिलेगा आपको? लॉसेस या गुडविल। और लायबिलिटी साइड पे क्या मिलेंगे आपको? प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो मेरे पास रिजर्व कितना आ गया? 60,000। रिजर्व को बांट दिया जाए, 60,000 बांट दीजिए। व्हाट शुड बी द एंट्री? रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? कितना था? 60 ही था। तो 30,000, 20,000, 10,000। यू गॉट माय पॉइंट? अब लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, पार्टनर कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सभी पार्टनर अपने कैपिटल को किस में बनाना चाहते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपने एडमिशन में किया, रिटायरमेंट में एक पॉइंट किया, डेथ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, पर चेंज इन पीएसआर में क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है। इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना कुछ नहीं, सिंपल कैपिटल अकाउंट। देखें जरा एक बारी सिंपल कैपिटल अकाउंट कैसे, ये नोट कर लिया सभी ने? बड़े आगे दोस्त, और मैं भाई कैरी फॉरवर्ड करूं आगे। अब मुझे इसका कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए, तो मैं यही छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाता हूं।
कैपिटल अकाउंट जब मैंने इसका बनाना स्टार्ट किया, कैपिटल अकाउंट सिर्फ एंट्री पूछी है उसने, ये मैं वर्किंग में बना रहा हूं क्योंकि ही इज नॉट आस्किंग फॉर दी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है, सिर्फ एंट्री के बारे में पूछ रहा है कि पार्टनर जस्ट करना चाहते हैं पास नेसेसरी एंट्री, तो कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले वर्किंग में क्या लिख दिया मैंने, बना के थोड़ा आसान हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो अमाउंट बताते चाहिए मुझे कितना कितना आया, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड मेरे पास और कैपिटल आ गया 3 लाख का। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लियर है। और मैंने एंट्री क्या की थी, रिवैल्यूएशन बांटने की, तो रिवैल्यूएशन लॉस मैंने किस साइड बांट दिया, उससे भी लिख दूं मैं, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था दोस्त, 4500, 3000 एंड 1500, यही आए थे रिवैल्यूएशन के लॉस। और मैंने रिजर्व बांटे थे, अभी एंट्री की है आपने, ऐसे बांटते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है, बड़ी गिनी चुनी आइटम में कौन कौन सी बातें जाती है भाई, ओपनिंग बैलेंस, रिजर्व प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और डेबिट में सिंपल रिवैल्यूएशन लॉस, और अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल या लॉस है। तो रिजर्व मैंने बांट दिया, कितना आया, 30,000, 20,000 और 10,000। पार्टनर क्या चाहते हैं, पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल किस में हो जाए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब भी ऐसा पॉइंट आता है हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सर कैसे निकालेंगे, कोई बेस तो है नहीं, अरे भाई जब कोई बेस ना हो तो जो टोटल है वही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। इन द एब्सेंस उनके कैरी डाउन ही क्या होंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो मैंने निकाल के देखे पी का कितना आ रहा है भाई, इन द एब्सेंस, याद रखना जो उनके बैलेंसिंग फिगर है तूने कैरी डाउन करके लिख लेना एडजस्टमेंट में। इन द एब्सेंस जो उनके बैलेंसिंग फिगर आते हैं यही क्या होते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जब कोई बेस ना हो तो यही मेरे पास क्या कहलाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बताइए जरा मुझे पी का कितना आ गया, 2,30,000 माइनस, तो ये कितना आया, माइनस किया तो 2,25,500। क्यू का 3,20,000 माइनस 3,17,000। आर का 3,10,000 माइनस 1,500, 3,08,500। टोटल करें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। फटाफट बताइए व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या होगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कितनी आई 8,51,000। चेक करना जरा, 628 28, देखिए टोटल करना, चेक करना टोटल भाई, टोटल 8,51,000, तो टोटल आ गया मेरे पास 8,51,000। चेक कर लेना ये आ रहा है क्या टोटल, मैंने हाँ 8,51,000 कितना आ गया, 8,51,000। तो इसको कौन सी रेशियो बांट देंगे आप, न्यू रेशियो में, तो बांट दीजिए टू बैलेंस। मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट में कैपिटल कितने जाएंगे, तो निकाल लीजिए कितने आगे, कैरी डाउन बांटिए जरा 8,51,000 को। तो पॉइंट पता लगा, जब भी बोलेंगे न्यू पार्टनर्स आर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो जो उनके बैलेंसिंग फिगर है वही क्या कहलाएंगे मेरे पास, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसी को न्यू रेशियो में बांट देना है, सिंपल, पहले टोटल किया और न्यू रेशियो में बांट दिया। तो न्यू रेशियो में बांटिए कितना कितना आया भाई, अगर मैं बांटू तो कितना आ गया, 344, 340, 400, कितना कितना आ रहा है चेक करिए, 340, 400। इसे ही बांटे तो कितना आ गया, बांटिए बांटिए न्यू रेशियो में, 344, 400। और दूसरे पार्टनर की रेशियो भी क्या थी, 344, 340, 400। और तीसरे का कितना आ रहा है दोस्त, 1,70,200, 1,70,200। ये मेरे पास कैपिटल आ गई। आप बैलेंसिंग निकालनी आती है क्योंकि उसने सिर्फ एंट्री पूछी है, उसने बोला भी है, कहता है एडजस्टमेंट करनी है, किसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी क्या निकाले हैं, नए फर्म के कैपिटल, एडजस्टमेंट अमाउंट तो निकाली ही नहीं है कि कितनी एडजस्टमेंट में जाएगी। माने उनकी नए फर्म में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 3,40,400। तो निकाल लो बैलेंसिंग किस साइड आ रहा है, आता है सभी को बैलेंस निकालना, तो बैलेंस निकालो किस साइड फॉल हो रहा है, उस साइड फॉल हो रहा होगा इन दोनों पार्टनर का। हाँ बताइए, पी और क्यू का क्रेडिट साइड में फॉल हो रहा है कितना, 14900
कितना आ रहा है 1,14,900। इसे हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, क्या बोला था उसने, कहां ट्रांसफर कर देना भाई, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू दी करंट अकाउंट। वेरी गुड, 6 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, देखिए इसके आ जाता है, 6 में बन जाता है, और सिर्फ एक ही पॉइंट पूछता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और कुछ नहीं, बाकी तो स्टेट अवे एंट्रीज है। यू गॉट माय पॉइंट, कैरी डाउन निकाल लिया, इट इज ओके टू एवरीवन। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर उसने क्या बोला था, किसमें ट्रांसफर कर देना, करंट अकाउंट में। पहला पॉइंट, जब भी बोलेगा न पार्टनर नए फर्म में न्यू रेशियो में कैपिटल चाहते हैं, तो याद रखना जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आई कैरी डाउन, क्या बोला मैंने, एडजस्टेड कैपिटल ही नए फर्म की कैपिटल होगी इन द एब्सेंस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, जिसे आप कैरी डाउन के नाम से जानते हैं, इज नोन एज न्यू फर्म कैपिटल। तो पी के आर का निकाल लो, न्यू रेशियो मार दे, बैलेंसिंग ट्रांसफर टू वेयर, इधर ट्रांसफर टू द कैश और इधर ट्रांसफर टू द करंट, तो ही जगह जाता है, या तो कैश में या फिर करंट में। तो दूसरे पार्टनर का कितना आ रहा है 3,20,000, यहां आ गया 3,43,420, तो ये आ गया 23,400। ओके, इसका बताइए भाई कितना आ गया, तीसरे पार्टनर का कितना आ गया 138,300, क्योंकि इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो इसकी जो बैलेंसिंग आ रही है 138,300 मैच हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई मेरे पास, एंट्री करके दिखाइए क्या बनी, एंट्री पी और क्यू का क्या आ रहा है, डेबिट, पी और क्यू का कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट। भाई आपने उस साइड लिखे हैं, बैलेंस कौन से हुई है, डेबिट, बैलेंसिंग फिगर उधर आ रही है, डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए हम उस साइड लिख रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, पीज करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू आर करंट अकाउंट। कितना भाई 138,300 निकाला और उन दोनों का निकाला 114,900, 23,400। दिस इज द होल स्टोरी। करेक्ट, तो मुझे सभी को पॉइंट समझ आया। जब भी बोलेगा एडजस्टेड द कैपिटल इन द न्यू रेशियो, तो कुछ ना बताया हो तो उनकी एडजस्टेड कैपिटल ही न्यू फर्म की कैपिटल हो जाएगी, उठा के न्यू रेशियो में बांट देंगे और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू द कैश और करंट एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। नो इंफॉर्मेशन कैश में कर देना चाहे, करिए जरा, फिर एडमिशन वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मुझे बताइए जरा क्या आएगी फर्स्ट एंट्री मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में, फर्स्ट एंट्री क्या बनी, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, क्रेडिट होगा कितना, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ऐसे देख लें क्या लिखा है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया हुआ आपको, डेबिट, मैंने लॉस दे रखा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट समझ आ गया 2,1200 और 800, ठीक है। जनरल रिजर्व बांट दिया सिंपल ओल्ड रेशियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी आर जेड, ये भी करेक्ट है। उसके बाद मेरे पास आ गया अगली एंट्री स्टॉक वाली, स्टॉक में कितना लॉस हो गया, कितना 3,200 का, और कितना आ गया, क्रेडिटर भी है, नॉट लाइकली, अच्छे प्रॉफिट हो गया, क्या एंट्री हो गई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगली एंट्री लॉस कितना आ गया, अल्टीमेट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कितना आ गया, लॉस नहीं, अच्छा WCR भी है, तो WCR कितना है मेरे पास, ऊपर दिया हुआ है, हाँ ऊपर दिया हुआ है, कितना WCR 12,000 अकाउंट डेबिट, WCR कितना आ जाएगा दोस्त, बट WCR की एंट्री बता दूं एक बारी, पहले आपको ये वाली एंट्री क्लियर हो गई, स्टॉक वाली, क्रेडिटर वाली एंट्री भी क्लियर है, क्रेडिटर वाली प्रॉफिट हो गया ना, तो क्या एंट्री हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये वाली एंट्री भी क्लियर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अल्टीमेट अगली एंट्री मेरे पास क्या आ गई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की क्या थी, WCR अकाउंट डेबिट था मेरे पास 12,000 टू WCR 20,000, रीवैल्यूएशन का क्या आ गया
रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया मेरे पास 8000। तो अल्टीमेट मेरे पास रिवैल्यूएशन की पिक्चर क्या बन गई? अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आ गए। क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में ऊपर कहानी है कोई? नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट कितना था? 38,000 और वैल्यूड एट 40, इंक्रीज हो गया। किस साइड चला गया? क्रेडिट में। क्या एंट्री हो गई? इन्वेस्टमेंट टू। तो मैं वर्किंग कर लेता हूं एक रिवैल्यूएशन की। तो रिवैल्यूएशन में स्टॉक आ रहा था डेबिट में, वर्किंग में। क्रेडिटर आ रहे थे क्रेडिट में। WCR आ रहा था डेबिट में। और रिवैल्यूएशन मेरे पास से आ रहा था 2,000 रुपए का क्रेडिट में। कितना आ गया मेरे पास? ये 11,200। अल्टीमेट रिवैल्यूएशन में क्या आ गया? लॉस कितना? 8,300। तो रिवैल्यूएशन बांटना आता है सभी को। तो क्वेश्चन आने हैं आपको, आए हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं ये। क्या एंट्री बन गई? PR Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट 80 आ गया 4150 2490 1660। क्लियर है की बात? करेक्ट है सभी को? वेरी गुड। चलो फटाफट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। चलो भाई क्वेश्चन देखें जरा। रिवैल्यूएशन बन गया सभी का? चेक करिए। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय साइड। क्रेडिटर कहता है क्लेम नहीं हो रहे। तो फाइनल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया? 33,000। और मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट पर आ जाते हैं। ब्रॉट डाउन लिख लिया, रिजर्व मैंने लिख लिया। अगली बात आ जाती है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी मुझे लिख लेना चाहिए। और कोई एडजस्टमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है। 5500, 11,000 और 16,500। और मेरे को कुछ एक ही गुडविल की कौन सी एंट्री होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर मैं गेन टू सेक्रीफाइस करूं तो क्या एंट्री बनती है एक दोस्त? तो आर गेन कर रहा है और टी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एंट्री बन गई। अगर मैं गेन और सेक्रीफाइस की बात करूं तो आर कैपिटल अकाउंट, आर क्या कर रहा है? गेन। आर कैपिटल गेन, तो R2 ऐसे ही एंट्री बनेगी। R2S गुडविल की अमाउंट निकाल लीजिए। कितना? 1/6। 1/6 कर R2T। अच्छा एस तो 0 आ रहा है ना? हमने सेक्रीफाइस निकाला तो कितना आ गया है? अमाउंट कितना आ गया? 1/6 25,000 आ गया मेरे पास। और लेजर पोस्टिंग करें तो क्या बन गई बेटे इसकी? R2S में R डेबिट किया तो डेबिट में ही आएगा 2 T's कैपिटल 25,000। लेजर पोस्टिंग हमेशा ठीक करना बाय आर कैपिटल। क्या ये सभी की एंट्री करेक्ट है? ये एंट्री करेक्ट है, वेरी गुड। बैलेंस कर दीजिए, और तो कुछ है नहीं। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 85। हाँ 71,000 81। यहां तक करेक्ट। आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्रेडिटर में कोई चेंज आया था? यस आया था। अब जो जो चेंज आते जाएंगे करते जाएंगे। क्या चेंज आया था क्रेडिटर में? सर क्रेडिटर 6,000 रुपए के कम हो गए थे, तो क्रेडिटर कितने रह गए अब? 44। जो जो चेंज है मैं लिखते जाता हूं। बिल्स पेबल सेम। रिजर्व अब खत्म हो गए, बांट दिए, नील हो गए। कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई अब? 85,500 71,000 एंड 81,500 बन गई बैलेंस शीट मेरे पास यहां तक। लैंड में कोई चेंज आया? हाँ जी 30,000 इंक्रीज हो गया। लैंड कितनी हो गई? 80,000 की हो गई। और बिल्डिंग में कोई चेंज आया? डेप्रिशिएट हो गई, कितनी? 3,000 40। प्लांट में कोई चेंज? नो। स्टॉक नो। डेटर नो। बैंक नो। तो बैलेंस करेंगे तो आपके पास बैलेंस शीट फाइनली 3,02,000। बड़े क्वेश्चन आसान आए हुए ना? बड़े क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, जो कैपिटल रिवैल्यूएशन वाले हैं। ठीक है। कल मुझे ना पता था नीट प्रेप का पेपर है।